ये वाला हिस्सा है ना फ्रंट, और फ्रंट में आपके पास ये आपके टेक्स्ट वैल्यूज आ गई, और थोड़ा सा इसको नीचे लेके आओ, ये आपके आइकन आ गया, ये आपको आइकन के ऊपर जो आपका प्लेसमेंट है, और ये आपका रेक्टेंगल है, और ये इसके ऊपर आइकन है। ठीक है, दो चीजें हैं ना, एक छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ व्हाइट कलर का, और व्हाइट कलर के ऊपर ऑरेंज काइंड का एक मॉनिटर सा बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट ये हुई हुई है। और अगर आप इसके रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना चाहो, आसान सा तरीका स्टूडेंट्स ये होता है जी, ये आइकन आपने बनाने नहीं है, ये आइकन आपको मिल जाएंगे फ्लैट आइकन से। ये स्टूडेंट्स आपको आइकन यहां से मिल जाएंगे, बनाने बना लो, वरना फ्लैट आइकन .com से इसको आप लेके आ जाओ, ये फ्लैट आइकन से ये सारे मिल जाएंगे, देख रहे हैं ये वाले, ये सारे आइकन है, ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस जरूर दे देना, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर, तो आप भी सीधा कर लीजिएगा, साइन इन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको काफी सारे आपके पास बने बनाए आइकन्स यहाँ पे नजर आएंगे। सोशल मीडिया के आइकन्स ये आपको सारे के सारे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये कलेक्शन है पूरी की पूरी, इसको डाउनलोड कर सकते हो flaticon.com से। यहां से आप डायरेक्ट सोशल मीडिया आइकन्स को टाइप भी कर सकते हो। ये देख रहे हो कितने सारे आ गए, तकरीबन 1 लाख के करीब आइकन्स पड़े हुए हैं। ये आइकन यहां से मिल जाएंगे, जो आपको चाहिए। आपको सपोज ट्विटर का चाहिए, आप इस पे डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे पीएनजी चाहिए, फ्री डाउनलोड, या ठीक है, डाउनलोड के फोल्डर में जाना, ये यहां मिल जाएगा। इस तरह जितने भी आपको चाहिए आप डाउनलोड कर लिया करो, और इसको फिर अगर आपने इस्तेमाल करना है अपने पेजेस के ऊपर, तो यहां से कॉपी करके इसको फ्यूचर के लिए अपने पास स्टोर भी कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखो ग्राफिक के फोल्डर में ना मैंने एक बनाया हुआ है फोल्डर, सब फोल्डर फ्लैट आइकन के नाम से, उसी में मैं रख लिया करता हूँ। जब कभी मुझे जरूरत पड़ती है इनको मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये इमेजेस में ये देखो, ये सारे मैंने यहीं से डाउनलोड किए हुए हैं, आप यहाँ पे डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इस आइकन को अगर आप यूज करना चाहो, आप जस्ट ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, जहां पे इस्तेमाल करना है कर सकते हो। ये लो, ये आइकन आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये छोटा है, इसको छोटा तो खुद करना पड़ेगा, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर लिया करो इसको जितना भी आपने करना है, और इसको फिर ले जाया करो जहां रखना है आपने, जिस फाइल के अंदर आपने इसको लेके जाना है। कॉपी पेस्ट यहाँ कर सकते हो, कॉपी पेस्ट इसको कर लेना। ठीक है, इसको पहले टिक कर लेना, ये कॉपी पेस्ट कर लो, ये कॉपी हो गया। और जहां भी आपने इस्तेमाल करना है, मिसाल के तौर पे आपको यहाँ चाहिए, इस स्क्रीन पे चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे जिस जगह पे आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल ईमेल वाला पार्ट ये वाला है ना, ये वाला ईमेल वाला पार्ट है, यहाँ पे अगर आपको रखना है तो आप इस ग्रुप को एक्टिवेट कर दो, इस ग्रुप में आ जाओ। ठीक है, एक्सपैंड कर लो, जहां पे जो आपको चाहिए वहां पे क्लिक करके उस पॉइंट पे पेस्ट कर दो। ये आप पेस्ट यहां से कर लेना, ये पेस्ट हो जाएगा, ये आइकन आपको आ गया, ये देखो। ठीक है ना, उसी ग्रुप में आ गया ना, उसी के साथ जिस ग्रुप पे आपने क्लिक किया हुआ था। इसको अगर आपने इस्तेमाल करना है, रखना है यहाँ पे, आप इसको रख सकते हो। वेरी इजी वे टू डू इट। तो ये सारे के सारे ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, ये आइकन आप यहाँ से flaticon.com से ले आना। फ्लैट आइकन आपकी एक सिंपल सी वेबसाइट है, वहां पे आप चले जाइएगा, और यहाँ से जो जो आपको रिक्वायर्ड हो आइकन्स, इनको आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा। फिर इसको आप फोटोशॉप में ला के जितना साइज करना है करके, इसको जहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है आप वहां पे उस लेयर के ऊपर जाके उस ग्रुप में जाके आप पेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे हैं, ये देखो, इनमें से जो जो आपने डाउनलोड करने हैं, बस इस आइकन पे आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते जाना है।
ऐसे क्लिक करते जाना। इंस्टा का भी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जीमेल का भी पड़ा हुआ है, ये लिंक्डइन का भी पड़ा हुआ है, ठीक है, फेसबुक का भी, और भी आइकन्स आपको काफी सारे नजर आ रहे होंगे। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये व्हाट्सएप का भी पड़ा हुआ है, जस्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड के फोल्डर में आ जाएगा, उसको फिर कट कॉपी करके अपने उस रिस्पेक्टिव फोल्डर में रख लीजिएगा, जहां पे फ्यूचर में जहां भी आप इस्तेमाल करना चाहो उसे कर सको और यहाँ पे प्लेस कर सको। तो ये एक मैंने सैंपल कार्ड आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपने अगर कार्ड वार्ड बनाना है तो कार्ड बनाने के लिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस इस तरह करनी है कि एक ही आपके पास फाइल हो, उसी के अंदर आप उनको बना के रख छोड़ो। और ये देखो, ये फ्रंट है तो ये बैक है। बैक को अगर आपको नहीं दिखाया तो इसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, बैक मैंने जानबूझ के ऑफ की थी ताकि मैं आपको सिर्फ फ्रंट फेस को दिखा सकूं। ये फ्रंट मैंने पूरा इसको, ये ग्रुप की सूरत में ये फ्रंट पड़ा हुआ है और ये बैक पड़ा हुआ है। और फ्रंट को अगर मैं ऑफ करना चाहूँ कर सकता हूँ, ये देखो, और ये बैक ऑन कर देता हूँ, ये बैक आ गया, ये फ्रंट आ गया। फ्रंट की अलग अलग डिटेल है और बैक की अलग से एक डिटेल है। इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो बनाने में आपको मुश्किल होगी? ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से सारा मसला हल होगा। इसके अंदर जो थोड़ी सी चीज हटके है वो, एक तो आपको ये बार कोड नजर आ रहा होगा। बार कोड इसमें नहीं बनेगा। बार कोड आप या कॉरल में बनाओगे या बार कोड आप इन डिजाइन में बनाओगे। बार कोड इसमें नहीं बनता, या आप उसको इंपोर्ट करोगे। अगर आपको क्लाइंट कहता है बार कोड मेरे पास है, मैं भेज देता हूँ, कार्ड के ऊपर लगा देना, तो बारकोड या क्लाइंट भेजेगा। या अगर आपको भी बारकोड बनाने के लिए कहता है विद सम डिटेल्स, तो इसके लिए या इनडिजाइन यूज करोगे या आप इसके लिए कॉरल यूज करोगे। तो बारकोड के लिए आपको कॉरल टूल को यूज करना पड़ेगा। मेरा एक सेशन कॉरल का रहता भी है बारकोड से रेलेवेंट, वो इंशाल्लाह मैं आपको इसी क्लास में फोटोशॉप के अंदर उन लोगों के लिए जिन्होंने कॉरल कर लिया है वो देख लेंगे, जिन्होंने कॉरल नहीं किया वो भी देख लेंगे कैसे ये बारकोड बनता है या क्यूआर कोड बनता है। ये क्यूआर कोड है, ठीक है, क्विक रिस्पांस कोड। ये आपको जो ये नजर आ रहा है, ये कहां से आया, किस तरह आया, ये आपको बताऊंगा। दूसरी, इसके अंदर जो थोड़ा डिफरेंट है बनाना, इस तरह का लोगो। अगर आप कहोगे ये कैसे बना है, माइंड के अंदर आता है ना, ये कैसे बना है, इसको कैसे बनाया। अगर आप कहो इसको कैसे बनाया है, तो इसको बना के देखना चाहो तो मैं अभी आपको बना के भी दिखा देता हूं। उसके लिए आपने टूल यूज करना पड़ेगा रेक्टेंगल। दो तीन तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों बता देता हूं। रेक्टेंगल टूल है, ठीक है। अभी मैं आपको जस्ट रफली बना के दिखा रहा हूं, अगर समझ आ जाए गुड, अगर नहीं भी समझ आए तो वरी नहीं करना, आपको मैं समझा दूंगा। आपने एक रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल की फिलिंग को नन कर दो, फिलिंग ऑफ हो गई। इस रेक्टेंगल की स्ट्रोक को हाई कर दो, ये करने लगा। इतना मुनासिब है, ये उतना ही लग रहा है जितना वो ऑरेंज का है, ऑलमोस्ट हो गया। इतना जब आपने कर लिया, अगला काम आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा। अगला काम आपको यहाँ पे ये कट्स डालने हैं। ये देखो, ये ये किस तरह बेंड कैसे हुआ है, आसान सा तरीका है इसके लिए। ये है जी पेन टूल। टूल का नाम क्या है? पेन टूल। इस टूल की बात कर रहा हूं, ये वाला टूल का नाम है पेन टूल। इस पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने जिस जगह पे इसको बेंड करना है वहां पे आपने एक प्लस नोड के साथ यहां पे क्लिक कर देना है। ऐसे दिख रहा है, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट आपका आ गया, एंकर आ गया। इसको अब आपने, ये व्हाइट एरो नजर आ रहा है, इसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन। इसको आपने क्लिक करके इस पॉइंट को आपने एक्टिवेट करना है। अच्छा, इसको एक्टिवेट करोगे एक कर्व आएगी ऐसे। आपको सर मुझे कर्व तो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे शार्प एज चाहिए ऐसे। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप अंडू करता हूं, अंडू कर दिया, ये देखिएगा, अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखिएगा। जब ये आपने एक पॉइंट क्रिएट कर दिया है पेन टूल के साथ, अगला काम आपने ये यूज करना है। लेकिन जब आपने इसको क्लिक करना है यहाँ पे, इस पॉइंट को आपने क्लिक करना है, एक काम करना वो ये कि इस पॉइंट को शार्प रखने के लिए
आपने इस टूल के अंदर, पेन टूल के अंदर, ये कन्वर्ट पॉइंट टूल है शार्प एजेस के लिए, इससे आपने इस पे पॉइंट पे क्लिक कर देना। ये पॉइंट नजर आ रहा है वाइट्स वाला, यहाँ पे जाके इस पे आपने क्लिक कर देना बस। उसके बाद फिर अब आपने इसको यूज करना है, वही टूल वही है, लेकिन इस बार ये कर्व नहीं होगी बल्कि ये आपकी शार्प एज आ जाएगा। इसका मतलब ये इधर भी लगेगी एक बेंड करने के लिए, ऐसा ही है। बिल्कुल करते हैं, ये देखो, ये पैनल इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर आपने कोई चीज बनानी होती है ना, तो उसको बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है, बनी बनाई चीज नहीं मिलती, मिलती है तो वो आपके मतलब की नहीं होगी। ब्रश से भी बना सकते, लेकिन ब्रश से इतनी परफेक्शन नहीं आएगी, ब्रश से बन जाएगा, ब्रश से भी बन जाएगा। ये देखो, ये मैंने स्टार्ट किससे किया था स्टूडेंट्स? रेक्टेंगल से। ये रेक्टेंगल मैंने लिया, एक रेक्टेंगल बनाया, और यहाँ पे एक पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने प्रोड्यूस किया यूजिंग टूल नेम इज पेन टूल। और पेन टूल में अगर आप कहो कि ये सर सेंटर में एक बैंड यहां से भी करना है, ये लो पॉइंट आ गया। अब टूल यूज करना है ये वाला, टूल का नाम क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन। यहां से जाके आपने इसको ड्रैग करोगे, कर्व आएगी, यू नीड कर्व और शार्प एज। शार्प एज करना है तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट करना पड़ेगा, ये कन्वर्ट पॉइंट, शार्प पॉइंट क्लिक कर दो, और इस पॉइंट पे आके एक छोटा सा एंगल नजर आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे आएगा, ये देखो, क्लिक कर देना यहाँ पे। क्लिक करने के बाद आपने छोड़ देना है, और अब आ जाओ उसी टूल से जिस टूल से आपको मैंने कहा था इसकी वैल्यूज को आपने स्ट्रेच करना टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट, आपकी मर्जी है। देख रहे हो, जिधर भी लेके जाना है, जितना करना है आप इसको कर लीजिएगा। और जब ये हो गया है, अब आपको कहा जाए एक यहाँ पे पॉइंट क्रिएट कर दो, एक यहाँ पे पॉइंट क्रिएट कर दो, और इसको इस तरह कर दो, हो जाएगा वही काम। अगेन पेन टूल, ये बार बार इसलिए कर रहा हूं कि अगर किसी ने मिस कर रहे हो तो इसको पकड़ लो बात को, कि कैसे क्रिएट किया जा सकता है। एक सिंपल शेप से आप रीशेप कर सकते हो, और अपनी मर्जी की कोई चीज बनानी हो आप बना सकते हो। अब ये देखो, यहाँ क्लिक कर दूं, गाइडलाइन लगा लो अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है। मैं क्लिक करने लगा हूं, एक यहाँ पे क्लिक करने लगा हूं, और एक मैं यहाँ पे क्लिक करने लगा हूं। जब ये दो क्लिक्स कर दिए, क्या आपको शार्प एजेस चाहिए या कर्व्स चाहिए? शार्प चाहिए। शार्प के लिए याद रखना, आप इसको क्लिक करना पड़ेगा इसके इस पॉइंट पे जो अभी आपने बनाया है। ये पहले नहीं था, ये आपने क्रिएट किया है पेन टूल से। क्लिक कर देना और फिर टूल यूज करना दिस वन, ये लो। इसका मतलब ये भी है, क्लिक कर देना, और यहां पे जाके अगर तो आपको शार्प चाहिए तो क्लिक करना पड़ेगा, फिर इस टूल को एक्टिवेट करके यहां से इसको आप अपनी मर्जी से जो भी डायरेक्शन देनी है दे सकते हो। समझ रहे बात को किस तरह? और बाकी कलर वलर डालने हैं तो वो तो मसला है ही नहीं, वो तो कलर तो आप इसको कर सकते हो। इसको जस्ट आपने सिलेक्ट करके इसकी स्ट्रोक का कलर आप दे सकते हो यूजिंग पेन, ठीक है। पेन टूल से चूंकि बनाया है तो पेन टूल से ही इसको आपने क्लिक करना है, और यहां से ये फिल है, फिल करनी है या स्ट्रोक देना है? स्ट्रोक देना है। कलर क्या रखना है? ऑरेंज, जो भी शेड देना चाह रहे हैं ऑरेंज का। और अगर आप चाह रहे हैं इसकी थोड़ी सी और विड्थ बढ़ा दी जाए, ये 5 पॉइंट समथिंग है, थोड़ी बढ़ा दी जाए, ये लो, जितनी आपने करनी है जैसे करनी है, इसकी विड्थ हाइट जैसे कंट्रोल करनी है, ये रफली मैंने बना के दिखाया है, ठीक है। इसको और अच्छा किया जा सकता है, ये आपके ऊपर है कितना कैसे आपने इसको लेके चलना है। अब इसमें सिर्फ एक ही चीज थोड़ी सी मुश्किल थी जो मैंने आपको बनानी सिखाई, आप कुछ भी बना लो, एनीथिंग। तो इस तरह आप लोगों ने एक फ्रंट मैंने क्रिएट किया कार्ड का, एक मैंने बैक क्रिएट किया कार्ड का, ठीक है। तो ये आपने आइंदा से, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं देख रहा था सबको कि कार्ड वार्ड कुछ बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आपने अगर कार्ड बनाना भी है तो आप लोगों से ये मैंने कहना था कि इसको बनाने के लिए आप अलग अलग इनके जो है वो, इसको मतलब अच्छे तरीके से बनाने का एक ही तरीका हो सकता है कि आप ये जितनी आपके पास
ये ग्रुप्स हैं। अब ये ग्रुप कैसे बनता है, ठीक है, एक फ्रंट का ग्रुप है जिसमें ये कार्ड पड़ा हुआ है, ऑफ किया तो ये बैक वाला आ गया। और हर एक चीज को किस तरह आपने अरेंज किया, प्लेस किया, वो मैंने बता दिया। यही आपको ये लोगो जो आइकन आपको फ्रंट पे नजर आ रहा है, ये बैक पे भी नजर आ रहा है ये। और अगर आप कहोगे सर ये कैसे बना है, ये वाला पार्ट यही बना देता हूं दोबारा से, ये देखिए। इसको अगर आप चाहो, इसको अगर आप चाहो रेक्टेंगल से भी बना सकते हो। आप कहोगे वो कैसे, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल मैंने एक ड्रॉ कर दी, ठीक है। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अगर फिलिंग इसकी ऑफ करनी है, फिल ऑफ कर दो, ये लो फिल ऑफ कर दी। स्ट्रोक रखना है 1 पॉइंट का, थोड़ा सा मजीद इसको बड़ा करना है, यहां से कर लेना, ठीक है। जितना पॉइंट में देना चाहो आप यहां से इसको कर लीजिएगा। अब अगर आपने इसको करना है, क्या करना है, बैंड करना है, तो 2 एंकर चाहिए होंगे, एक बैक पे चाहिए होगा, एक फ्रंट पे चाहिए होगा, ऐसे ही है, एक बैक पे एक फ्रंट पे। तो आपके लिए ये पेन टूल है, पेन टूल आपके लिए मौजूद। और कलर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक नजर नहीं आ रहा, कलर चेंज कर लो, रेड कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। स्ट्रोक का कलर रेड मैंने कर दिया, ठीक है। फिल्म मैंने इसकी कोई नहीं रखी। और यहां पे मुझे एक एंकर लेके आना है। एंकर याद रखना, आप एंकर जब आपने 4 एंकर नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। अच्छा मजे की बात सुन लो, रेक्टेंगल की जो शेप होती है उसको अगर आप चेंज करना चाहो, यू हैव ए टूल, नेम इज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये देखो, यस कर दोगे क्योंकि ये शेप चेंज हो रही है। अब रेगुलर शेप नहीं, रेक्टेंगल रहेगा नहीं, ये पाथ बन जाएगा। ये लो, ये देख रहे हो, जो मर्जी शेप बनाओ, ये लो, जो मर्जी शेप बनाओ, ये लो, ये शेप बन रही है। रेक्टेंगल को अगर आप चाहो चेंज कर सकते हो शेप इसकी। वैसे आमतौर पे रेक्टेंगल स्टूडेंट्स क्या होती है, जिसकी ऑपोजिट साइड बराबर होती है, लेकिन क्या ये रेक्टेंगल रही, नहीं रही। जैसे ही आपने इसको शेप चेंज करोगे ना डायरेक्ट सिलेक्शन से, ये चेंज हो जाएगी इसकी शेप, रेक्टेंगल नहीं रहेगी। अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखो। मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे एक एंकर ऐड करवाना है इस जगह पे। तो क्या करूंगा, पेन टूल, फर्स्ट वाला, कहां करना है, दरमियान में, ये लो, आ गया। आप क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इस पॉइंट को एक्टिवेट करने के बाद आप ड्रैग करो। और याद रखना जब ये ड्रैग करोगे ये कर्व आएगी, अंडू कर दो। मुझे कर्व नहीं चाहिए, मुझे शार्प एज चाहिए। शार्प एज के लिए एक एक्स्ट्रा आपको एक्शन करना पड़ेगा, ये कन्वर्ट शार्प के लिए पॉइंट टूल को एक्टिवेट करना और यहां पे जाके क्लिक कर देना। ये लो, एक दफा क्लिक कर देना, छोड़ देना, फिर इसी टूल पे आओ। इस टूल ने आगे भी आपको सपोर्ट दी थी, अब भी दे रहा है, ये लो, समझ रहे हो। और इसका मतलब अगर आपने यहां पे भी इसकी बैक साइड को भी करना है, यू नीड अगेन पेन टूल। और जहां पे आपको एंकर ऐड करना है, वैसे तो रेक्टेंगल के 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स, उससे ज्यादा चाहिए तो आपको खुद से लगाने पड़ेंगे पेन टूल से, ये लो। और ये लगाने के बाद अगेन यू नीड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये लो। क्या शार्प करना है या राउंड करना है, शार्प करना है, यू नीड टू कन्वर्ट, हो गया। देन अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन, क्लिक किया और ये लो। अगर आपको इसकी फिलिंग चाहिए, फिलिंग मसला कोई नहीं, हाँ लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते। अगर आपके पास एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके चल रहे हो तो क्यों नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट मेजरमेंट लो ना उसकी। मैं तो रफली क्लिक कर रहा हूं ना, आप उसकी हाइट का हाफ निकालो। और हाइट जब देनी है एग्जैक्टली राउंड करके इंटीजर में दो। मैं तो देता ना 2 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग, आप उसको एग्जैक्टली दो 2, 2.2, ताकि 2.2 का हाफ क्या होगा 1.1। वो तो मसला ही कोई नहीं ना। ये तो मैं रफली क्लिक कर रहा हूँ, आपने रफली क्लिक नहीं करना है। अगर आपने परफेक्ट बनाना है तो उसकी मेजरमेंट लेना है एग्जैक्टली, कितनी रेक्टेंगल हाइट में, कितनी विड्थ में, फिर उसका सेंटर आपको मालूम होना चाहिए। वैसे भी निकल आएगा और गाइडलाइन लगा के करना है तो वैसे भी निकल आएगा, दोनों तरह। ये तो मैं रफली बना रहा हूँ ना, आप इसको एग्जैक्टली मेजरमेंट लेके करना।
अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई शेप बनती है स्टूडेंट्स, उसको आप अपनी मर्जी से रीशेप कर सकते हो, और अगर आप उसके अंदर फिल करना चाह रहे हो, मसला कोई नहीं, सिलेक्ट करो, फिल, विच कलर, दिस वन। और स्ट्रोक का कलर भी सेम सेम रखना है या ऑफ करना है, आपकी मर्जी, स्ट्रोक का नहीं चाहिए ये लो। और अगर आप इस शेप को मजीद एडजस्ट करना चाह रहे हो, मसला कोई नहीं, आप जस्ट इसको क्लिक करो, दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करना, दो पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लो, ये देखो इकट्ठे जाएंगे, ये देख रहे हो, जहां मर्जी ले जाओ, इनको करना दोनों को, ये लो, इसको आगे करना है, ये लो, इसको इधर लेके आना है थोड़ा नीचे, ये लो। वो तो मसला ही कोई नहीं ना, आप उसको पकड़ के जैसे मर्जी कर दो एंकर्स को। दो को इकट्ठा सेलेक्ट करना है, वो भी बता दिया मैंने, तीन को करना, चार को करना, पांच को करना, ये भी देखो, ये पांच एंकर सेलेक्ट हो जाएंगे जो इस रेंज में आ जाएंगे। सिर्फ इसको छोड़ दिया मैंने, फ्रंट वाले को, बाकी सिलेक्टेड है, ये देख रहे हो, चौड़ा हो रहा है, एक पॉइंट फिक्स है क्योंकि आपने सिलेक्ट नहीं किया उसको, ये देखो। बड़े मजे के टूल्स हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए तरीका आपको एक दफा बता दिया जाए तो इंशाल्लाह आप बड़े अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करके बहुत सारी शेप्स क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेंगी कुछ लोगो बनाने के लिए। अब देखो, ये अगर आपने बना लिया, ये अगर आपने बना लिया, इसकी मैं डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ। डुप्लीकेट के लिए स्टूडेंट्स क्या था, कंट्रोल जे प्रेस कर दो, ये लो, ये बन गया। मूव करूं, ये देखना जरा, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, उल्टाना है इसको, ये देखो, बड़ा मजे का काम है। अब आपने उसको सीखा है, अगर आपने इसको, इन दोनों को आपने कॉपी करनी है, दोनों को सिलेक्ट कर लो, ये लो, एक, और ये दोनों, दोनों सिलेक्ट हुए नहीं हुए, आप कंफर्म कर लेना कंट्रोल टी से, हो गए सिलेक्ट दोनों, इसकी कॉपी कर लो। कॉपी करने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल जे, ये लो, ये देख रहे हो लेयर, ये नीचे वाली लेयर और ये ऊपर वाली लेयर, लेकिन दोनों को ऑफ करूंगा तो दोनों नजर नहीं आएंगे, ये देखो, दो है ना अलग अलग रेक्टेंगल्स, इनको, ये दो और ये दो, चार हो गई ना, ये पहली जो बनाई थी, दूसरी उसके बराबर वाली, और ये दो उसके ऊपर उसकी कॉपीज, इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, और करने के बाद कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, लो जनाब, एरो की से भी मूव कर सकते हो, प्लेसमेंट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये लो, क्या आपको इस तरह कोई भी डिजाइन बनाना हो, कितने आराम से आप बना सकते हो। अंडू कर देता हूँ, सर इसमें ऐसी ऑप्शन नहीं है कि उसका सेंटर पर उठा के उसके बीच में लेते हैं। बिल्कुल, वाह, वो भी हो जाएगा, ये देखो, ये है, ये लो जनाब, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी कॉपी करनी है और रोटेट करना है, कंट्रोल टी करो, कंट्रोल टी करने के बाद आपने इसको करना क्या है जनाब, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंट्रोल टी करने के बाद एक काम किया करो, इसका सेंटर पॉइंट नजर नहीं आ रहा आपको, इसके लिए एक काम करना है, एडिट में जाना है, इसके रेफरेंस पॉइंट्स को ऑन करने के लिए आपको पहले तो इसको टिक कर लेना, ऐसे एडिट में जाना, प्रेफरेंसेस में, यहाँ पे ये देखो, जनरल में नजर आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये ऑन कर देना, क्या ऑन कर देना, रेफरेंस पॉइंट्स, सॉरी ये टूल्स में ना, शो रेफरेंस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म, लो जनाब, कंट्रोल टी, अब आपको एक पॉइंट नजर आ रहा होगा जो कि नजर नहीं आ रहा था, अब आ रहा है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर आप मूव करके ले आओ, कहां रखूं, इधर रख दूं, जरा चेक करना, ये मिस्टर आफीन ने क्या आपको
कह दिया बनाने को, ये देखो चेक कीजिएगा, मैं इसको रोटेट करता हूं कंट्रोल के साथ, शिफ्ट को यूज करते हुए, प्लेस हो गया, टिक करने लगा। अब देखिएगा शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, ऑल्ट टी, कितनी मजे मजे की चीजें बन रही है, सिर्फ रेफरेंस पॉइंट की पोजीशन सही रखनी है। दोबारा देखो, अंडू करता हूं, ये आपने एक शेप बनाई बड़ी मेहनत से, ये कैसे बनाई है, एक रेक्टेंगल बना के, एंकर बना के, उसकी पोजीशन करके उसको शेप शेप कर दिया, फिल शिल कर दिया। कंट्रोल टी जब करोगे तो ये हैंडल्स नजर आते हैं। अगर आपको सेंटर वाला पॉइंट टारगेट वाला नजर ना आ रहा हो तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, वो मैंने बोला, एडिट में जाना है, ठीक है, इसको पहले टिक कर देना वरना वो ऑप्शन नहीं आती। एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, और जाना किसमें, टूल्स में। और टूल्स में ये ऑप्शन है जो आमतौर पे, बल्कि आम क्या, हर सूरत में ये बंदी होती है, इसको ऑन कर लें, शो रेफरेंस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म। ये अगर आपने ऑन कर दिया, उसके बाद अगर आप इसको कंट्रोल टी करते हो तो ये पॉइंट नजर आएगा। इस पॉइंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस पॉइंट को मैं मूव करके यहां ले आता हूं या यहां ले आता हूं, चले, इसके अराउंड इसने रोटेट होना है, इस रेफरेंस पॉइंट के अराउंड इसने रोटेट होना है। ये देखो रोटेट करने लगा हूं, हो रहा है ना रोटेट, उस रेफरेंस पॉइंट के अराउंड हो रहा है ना रोटेट। और अगर आप मिसाल के तौर पे अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखो, जैसे ही इसको रोटेट किया, अच्छा रोटेट अगर आप 15-15 डिग्री पे करना है, शिफ्ट के साथ कर लेना 15-15 डिग्री। ये तकरीबन मैंने कितना हो गया जी, -30, अब कितना हो गया, -15, ये देखो -30। अगर आपने इस तरफ जाना है, ये 0 है ना, नजर आ रहा है छोटा सा 0, 15 डिग्री, अब कितना 45, अब कितना 60, अब कितना 75, जितनी डिग्री पे कहोगे 45 कर दूं। जैसे इसको माउस को छोड़ना, शिफ्ट भी छोड़ देना, और अगला काम स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना, टिक। टिक जरूरी है, कि बाद स्टूडेंट टिक नहीं करते। टिक करने के बाद अगला काम ये है रेपिटिशन। रेपिटिशन के लिए एडिट में एक ऑप्शन होती है ट्रांसफॉर्म की, याद होगा, अगर आपको भूल भी जाओ ना तो ट्रांसफॉर्म में ये है जी वो की, अगेन अगेन अगेन, क्या अगेन, सेलेक्ट रिपीट 45 45 45, शिफ्ट कंट्रोल क्या, टी, या आपने प्रेस, ये लो। अच्छा इससे होता क्या है, शिफ्ट कंट्रोल टी से एक्शन रिपीट होता है, कॉपी नहीं हुआ, पिछला छोड़ दिया तो ऑल्ट भी ऐड कर लो। ऑल्ट किस लिए होता है, कॉपी करने के लिए। याद है जब मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑल्ट के साथ ड्रैग करता था, क्या होता था, कॉपी क्रिएट होती थी ना। हाँ, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी। कुछ भी बन सकता है, एनीथिंग। एक शेप के ऊपर अगर आपको काम करना आ गया ना, तो आप उसके बाद अगर रिपीट वाला एक्शन करना चाहो आप कर लेना, रेफरेंस पॉइंट को यूज करते हुए उसके अकॉर्डिंगली रिपीट। अब उसकी पोजीशन कहाँ रखनी है, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, सेंटर में, नीचे, ऊपर, जहां रखनी है रख दो, उसके मुताबिक वो उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे। दोबारा देखो अंडू, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट था, ठीक है, आपने करना क्या है, कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करते ही आपका रेफरेंस पॉइंट आ गया। अब इस रेफरेंस पॉइंट को कहाँ यूज करना है, अब आपकी मर्जी, कहाँ प्लेस करना चाह रहे हो, यहां कर दूं, और अगर आप शिफ्ट के साथ करोगे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, इधर या इधर, नीचे और ऊपर, जहां रखना रख दो, शिफ्ट के साथ, यहां रख दूं, यहां छोड़ दो। छोड़ने के बाद अगला काम रोटेट। रोटेट अगर आपने एक खास एंगल पे करना है, जिसे बोलते हैं 15-15 डिग्री, तो शिफ्ट के साथ करना, कितना, -30, छोड़ दो माउस और शिफ्ट भी छोड़ दो और टिक कर दो। टिक करने के बाद अगला आप ये चाह रहे हो कि अभी जो किया है, अभी क्या किया है, 30 डिग्री पे लेके आए हो, इसको रिपीट करना शुरू कर दो। अगर तो आपने सिर्फ रिपीट करना है एक्शन को, शिफ्ट कंट्रोल टी, लेकिन आप चाह रहे हो पिछला भी ऑब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, नया भी रेपिटेशन वाला क्रिएट हो जाए, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, तीनों प्रेस करनी है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी।
इसका मतलब है कि आपने जो भी बनाना है आप बनाओ, और बनाने के बाद उसको आप इस ऑप्शन को यूज करते हुए, इस स्मार्ट ऑप्शन को, इस जबरदस्त ऑप्शन को यूज करते हुए रेफरेंस पॉइंट को ऑन करके उसके राउंड रेपिटेशन की जा सकती है और बहुत कुछ बन सकता है स्टूडेंट्स, बहुत कुछ बन सकता है। आप इसके थ्रू बहुत कुछ बना सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको ये सिंपल से एक टच दिया है कि ये लगता नहीं था कि ये रेक्टेंगल से बनेगा, लेकिन मैंने आपको बोला ये रेक्टेंगल से बनेगा, अब बना के भी दिखाया, और आपने पेन टूल के साथ ये रेफरेंस पॉइंट आ गया, ये आ गया। रिपीट कैसे करना? आया कहाँ है, कंट्रोल टी करो, रेफरेंस पॉइंट किधर है, ये नहीं, कहाँ है, आपने ऑन किया ऑप्शन, ये वो वाली कहाँ है, दिखाओ जरा, एडिट में जाओ, एडिट में जाओ, प्रेफरेंसेस में पहले टिक करो। ये छोटी छोटी होती है स्टूडेंट्स ऑप्शन, अगर तो समझ ली तो जिंदगी आसान, प्रैक्टिस है उसके बाद। ये काम रोटेट टूल भी होगा इसमें रोटेट टूल, सही है, ये ये अभी शॉर्टकट बताया है मैंने। सर जी, जब वो टूल आएगा वो भी देख लेंगे, अभी तो ये सिंपल सा है, ये हो रहा है। ऑन है बस, ठीक है, ओके करो। कहाँ है वो रेफरेंस पॉइंट, वो टारगेट वाला नजर क्यों नहीं आ रहा, और उठा के ले जाओ इसको जहाँ लेके जाना है, ये आ गया, और नीचे करो जरा, दिखाओ ये वाला है, चलो छोड़ दो इसको, अब करो कंट्रोल टी। कहाँ है, दोबारा देखो, मेरी पहले स्क्रीन देखो फिर इसको करो फॉलो। ये देखो, कुछ भी बनाओ, मेक एनीथिंग यूजिंग दी टूल्स, ये देख रहे हो ट्राइंगल, ट्राइंगल बनाओ, ये लो ट्राइंगल बनाने लगो, ये देखो गौर कीजिएगा, ये ट्राइंगल बनी, शिफ्ट के साथ बनाओगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी, ये ट्राइंगल बन गई, बन गई ट्राइंगल, दिख रही है, नहीं दिख रही, फिल ऑफ करने लगा, फिल नन कर दिया, फिल नन कर दिया, और इसके स्ट्रोक की वैल्यू हाई करता हूं, कलर चेंज कर देता हूं, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक दिख नहीं रहा, रेड कर दूं, दिख रहा है। इसके बाद अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल को जो कि आपने बनाया, इसको जहां रखना है रख दो, रखने के बाद अगला काम क्या करना है स्टूडेंट, कंट्रोल टी, कहां रखूं रेफरेंस पॉइंट को बताओ, उस लोगों को तीन में रखते हैं, किस लोगों के, जो आपने बनाया हो, तीन टेक्स्ट के। यहाँ, जी तो वो तो मसला कोई नहीं, उतना डिस्टेंस वो कर लेगा, उसको कर सकते हो किसी भी आप ऑप्शन के राउंड। मैं एक काम करता हूं, चले अब मजे की एक चीज बनाते हैं, ये देखो मैंने एक, आप चाह रहे हो कि मैं एक काम करता हूं, एक रेक्टेंगल बनाया, सॉरी एक मैंने बनाया सर्कल, जरा गौर कीजिएगा, या मैं आपके लिए आसानी के लिए काम करता हूं, बिल्कुल ब्लैंक फाइल में चले जाता हूं ताकि आपको इसके साथ कंफ्यूज ना हो। ये देखो एक ब्लैंक सा मैंने फ्रेश पीएसटी फाइल ओपन कर ली, क्रिएट कर ली, खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैं काम करता हूं, सबसे पहले एक सर्कल लगाया, शिफ्ट के साथ लगाया, सर्कल लग गया, फिलिंग करनी है नहीं करनी आपकी मर्जी, फिलिंग अगर ऑफ करनी है ऑफ कर दो, ये लो नन, स्ट्रोक देना है देना है, कितना चौड़ा, विड्थ कितनी, ये लो कर दी, क्या कलर ब्लैक ही रहने दो, रहने दो, चेंज करना है कर लो, कोई और कलर करना है आपकी मर्जी है, स्ट्रोक का कलर मैंने रेड कर दिया। यहां तक समझ आया मैंने क्या किया, एक सिंपल सा सर्कल बनाया। अब देखो यहां पे मैंने एक ट्राइंगल लगाई, अगर मैं इसको सिंगल सिंगल करूंगा ना ये कर देगा, ये देखो मैंने सिर्फ ट्राइंगल को भी आपको हाईलाइट किया है, और कंट्रोल टी करके आप अलग अलग भी कर सकते हो, अगर आप चाहो अलग अलग भी करना, अलग अलग भी कर सकते हो, मिसाल के तौर पर आपने ये कर दिया, ये देखिएगा, हो गया रोटेट, इसको हमने अलग से पकड़ के, ये लो इस बार मैंने सर्कल को लिया, ये सर्कल सिलेक्ट हो गया, ठीक है, कंट्रोल टी, फिर मूव, फिर रोटेट, कितना करना है आपकी मर्जी है, अगर आप चाह रहे हो कि हर 30 डिग्री एक को छोड़ के एक को करें, अब ऐसे ही होगा, ये देखो
क्योंकि आपने एक चीज को छोड़ के एक को करना था ना, वैसे कर दिया आपने। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि कभी आप ऐसा कोई डिजाइन क्रिएट करना चाहो जिसको आप किसी सेंटर पॉइंट के अराउंड मूव करवाना है, रोटेट करवाना है, यू कैन डू इट यूजिंग दिस वन। और यहां तक कि आप कोई टेक्स्ट भी लिखा हो ना, उसको भी कर सकते हो। ये देखो, यहां लिखता हूं एस, साइज बड़ा करता हूं, क्या लिखा मैंने, एस, कंट्रोल टी करो, साइज बड़ा कर लेते हैं इसका, ठीक है। ये आपके पास टेक्स्ट है। अगर आप इसको भी रोटेट करना चाहो अराउंड इट, यू कैन डू इट। कैसे, आप इसको कंट्रोल टी करो, एक ही काम को मैं 100 दफा करके दिखा रहा हूं आपको। ये लो, यहां ले आए, शिफ्ट के साथ कितना करूं, इतना, ये डबल, जितना आप कहोगे उतना हो जाएगा। यस, टिक करना जरूरी है, उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल टी। देख रहे हो आपके उतने, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी। तो कभी भी कोई ऐसा डिजाइन आपने क्रिएट करना हो, यू कैन मेक इट। सेंटर में सर्कल लगा दूं एक, ये लो। और अगर आप चाह रहे हो जिस पॉइंट पे क्लिक किया वो सेंटर में आ जाए, ऑल्ट प्रेस कर दो, ऑल्ट प्रेस कर दो, गोल नहीं बन रहा, शिफ्ट प्रेस कर दो, छोड़ दो, ये लो कलर। कोई भी डिजाइन अगर आपने बनाना हो इजीली, यू कैन मेक इट। इसमें सारा इस्तेमाल किसका है स्टूडेंट्स, कोई भी आपने डिजाइन क्रिएट करना हो, इस तरह का डिजाइन अगर आपने क्रिएट करना हो, आपके लिए ये एक टूल फैसिलिटेट करता है आपको। कोई भी आपने कंपनी का लोगो, कंपनी का कोई इस तरह का आप रिजल्ट लेके बनाना चाहो, आप इजीली बना सकते हो। जहाँ तक इसका फॉन्ट शॉन्ट देना है, आप यहाँ पे फॉन्ट इसका बड़ा जो भी रखना चाहो आप यहाँ पे रख सकते हो। टेक्स्ट है तो यहाँ पे आप बाकी फॉन्ट शॉन्ट अगर अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अच्छा सा फॉन्ट लिस्ट में से ले लीजिएगा, जिससे आपको वो बैकग्राउंड में आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा साइड पे कर लो ताकि आपको दिखने में आसानी हो कि हो क्या रहा है। सिलेक्ट करो और यहाँ से फॉन्ट देखो क्या लगता है अच्छा, जो अच्छा लगता है उसको आप ओके कर दो। कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, एनीथिंग। और मजे की बात है, अगर मैं आपको कहूं ना कि इसके अराउंड आप पुट कर दो, इस टेक्स्ट को आप इस सरफेस के राउंड पुट कर दो, यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। वो कैसे, ये लिया टूल और यहाँ पे आके इसकी सरफेस को टच करना है। किसकी सरफेस को, सर्कल की। सर्कल को आपने क्लिक कर लेना पहले, ठीक है। सर्कल को आपने क्लिक कर लेना, टाइप टूल से आप अगर चाहो इसके ऊपर लिख सकते हो लाइक दिस। आज आपने क्या क्या सीखा। नंबर 1, आज आपको ये मैंने कहा कि जो भी बनाना है ना, वो लेयर्स के ऊपर रखते हुए आप ग्रुप क्रिएट करके उसमें बनाओ। कार्ड का बैक या कार्ड का फ्रंट अलग अलग उसको बनाना है। अब उसको बनाने का जो सिंपल वे इज दैट, आप ये इस तरह एक नया कार्ड बनाओगे, साइज वाइज जो आप मुनासिब समझते हो वो दे दीजिएगा। जैसे मैंने आपको कहा 3.5 by 2, ये आपने साइज दिया। नंबर 1, आपके पास एक ब्लैंक कार्ड आ जाएगा।
इस कार्ड के ऊपर अगर आप कहो कि मुझे यहाँ पे लेयर्स के ऊपर वर्क करना है तो लेयर्स पैनल को ऑन कर लीजिएगा। ये लेयर पैनल है, ठीक है, ये सामने रखना जरूरी है। लेयर पैनल के ऊपर आप लोगों ने इसका फ्रंट एंड बैक जो भी आपने डिजाइन करना है आप यहाँ पे इसको इस तरह कीजिएगा। सबसे पहले एक ग्रुप बना लीजिएगा ऐसे, इस ग्रुप का नाम रख दीजिएगा फ्रंट। इस ग्रुप को क्लिक करके रखना है। अब जो भी बनेगा इसमें बनने वाला है। मिसाल के तौर पे क्या बनाना है, मुझे रेक्टेंगल्स बनाने हैं ऐसे। ये बन गया रेक्टेंगल। मुझे एक और रेक्टेंगल बनाना है, मुझे एक और रेक्टेंगल बनाना है ऐसे। बन गया रेक्टेंगल। कलर इसका डिफरेंट रखना है, ये लो। अब ये जो आपने स्टूडेंट्स बनाया है ना वो लेयर पे है, वो लेयर पे है। लेयर किधर है आपकी जनाब? ना नजर आ रही हो F7 कर लिया करो, ये लो, ये आपकी लेयर है। इस लेयर में अगर आप स्टूडेंट गौर करो ये दोनों एक ही के अंडर आ रहे हैं, किसके? फ्रंट के। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपको कार्ड का डिजाइन दिखा रहा था उसमें क्या मैंने बनाया था, हर एक एलिमेंट को फ्रंट वाले को फ्रंट में रखूंगा और ये जब बन जाएगा तो एक और ग्रुप बनाऊंगा, उसका नाम रख दूंगा बैक। वो ग्रुप बनते किस तरह है वो बता रहा हूं आपको, यहां से बनते हैं। उस ग्रुप का नाम क्या रख दिया जाएगा? बैक। और अगर आप इसको वक्ती तौर पे ऑफ करना चाहो ऑफ कर देना। अब ये बैक के ऊपर बनाने लगा हूं, जो भी बनेगा बैक पे बनेगा। मिसाल के तौर पे बैक पे क्या बनने लगा है, ये प्लेन सरफेस बनाया, इसका कलर कर दिया ब्लैक, फिल कर दिया ब्लैक, ठीक है। और इसके ऊपर कोई डिजाइन मैंने क्रिएट करना है, मैंने कंपनी का नाम लिखना है। जो भी कंपनी का नाम देना है। और अगर आपको, इसको मैं फिलहाल डिलीट करता हूं, अगर आपको इसमें ये टेक्स्ट में डिलीट यहां से करता हूं, ठीक है, यस। अच्छा, इसके ऊपर बैक के ऊपर सिर्फ एक एलिमेंट है, वो क्या है? एक रेक्टेंगल। यही है ना रेक्टेंगल, ये जो आपको दिख रहा है, बंद कर रहा हूं ऑन ऑफ कर रहा हूं। अब मुझे टेक्स्ट लिखना है। अच्छा, टेक्स्ट लिखते वक्त आपने एक एहतियात करनी है, ये जरा गौर कीजिएगा। एहतियात क्या है कि आपने जब टेक्स्ट लिखना है तो आप इसके इनसाइड लिखना है। ये सर्कल सा नजर आ रहा होगा, गोल सा, ये देखो, ये छोटा सा आपको आई के अंदर गोल सर्कल नजर आ रहा होगा, ये इस बॉक्स में लिखने के लिए। लेकिन अगर आपने इस बॉक्स के ऊपर अंदर नहीं लिखना बल्कि साइड पे लिखना है, अब आप इसको ऐसे लिख दीजिए और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख दिएगा। क्या नाम देना जी? ग्राफिक। जो भी आपने लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप इसको ऑफ करना चाहो ऑफ कर देना, वक्ती तौर पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, दिखने में मसला हो रहा है, यहाँ पे आप अलग से भी लिख सकते हो। क्या नाम है कंपनी का? जो भी आपने नाम देना, ठीक है। कलर वलर जो मुनासिब लगता है आप कर दीजिएगा। क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है तो लाजमी ब्लैक के ऊपर व्हाइट ही दिखेगा या येलो दिखेगा। क्या ख्याल है? ये व्हाइट कर दिया। अब ये दिख क्यों नहीं रहा कि बैकग्राउंड आपकी व्हाइट को ब्लैक करना यहाँ पे रिक्वायर्ड। ये लो, ये नीचे यही है ना लेयर, इसको इस तरह कर लीजिएगा। और अगर आप इसके ऊपर डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे हो, इफ यू वांट टू मेक समथिंग, कोई भी शेप ले लो, ये लो पॉलीगॉन ले लो, ये पॉलीगॉन बन गई है। एक पॉलीगॉन बनाई है, कितनी साइड्स की पॉलीगॉन है ये? 5। ये ऊपर है, कितनी साइड्स हैं? 5। 6 की बनानी है, 6 कर दो इसको, 6 कर दो। अब 6 की बनेगी पॉलीगॉन, ये देखो।
और अगर साइड्स बराबर करनी है शिफ्ट प्रेस कर दो, ये पॉलीगॉन बन रही है। 5 साइड वाली पॉलीगॉन भी है, 6 साइड वाली पॉलीगॉन भी है, और ये कम से कम पता है कि पॉलीगॉन कितनी साइड्स की होती है? 3। पॉलीगॉन की कम से कम साइड कितनी होती है? 3। ये 3 की बनने लगी है, देखो। जो कि ट्राइंगल भी बना रहा था ये भी बनाएगा, ये लो। अब मैंने ये तीनों पॉलीगॉन के थ्रू बनाई है। मैंने शेप का नाम क्या रखा है? शेप का नाम क्या है? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन से 3 साइड वाली पॉलीगॉन से लेके 4 वाली, 5 वाली, 6 वाली, 7 वाली, 8 वाली, जितनी साइड्स आपने बतानी है पहले बतानी जरूरी है। 8 वाली बनानी है, 8। अब अगर आप कुछ बनाओगे ना स्टूडेंट्स, तो ये 8 साइड वाली पॉलीगॉन बनेगी। चेक कर लो कितनी साइड्स हैं? 8। तो इसका मतलब पॉलीगॉन की कम से कम कितनी साइड्स होती हैं? 3। ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है? ये लो, नंबर देख रहे हो ऊपर? क्या कहां तक पहुंच गया? 100 साइड की पॉलीगॉन 100। लेकिन ये इस तरह होगा कि जैसे सर्कल होता है। ये देखो क्लोज क्लोज साइड्स हैं, ये देख रहे हो? ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के। इससे आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले आपको रेक्टेंगल के ऊपर ये टूल सिखाया था। टूल का नाम क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन। क्लिक कर दो जरा, ये आप पॉइंट्स देख रहे हो ब्लू? किसी भी पॉइंट को पकड़ के इसकी शेप चेंज कर सकते हो। और अगर इकट्ठी करनी है तो उनको सिलेक्ट कर लो। ये आपने देखा होगा लोगो शेल का, उसे बार्स आपको नजर आ रही थी रेड स्ट्रेच हुई हुई अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। शेल का लोगो आराम से बन जाएगा। शेल का लोगो जरा देखो क्या है। ये क्या बन सकता है? अभी जो आपने सीखा है इससे शेल का लोगो बन सकता है। ट्राई कीजिएगा। ग्राउंड रेड है, इसके शेप टूल के साथ इसको जरा सेट कर लीजिएगा। उसके ऊपर फिर ऑरेंज एक और यही चाहिए लगा लीजिएगा। ट्राई अपना सर्कल लगा लो, सर्कल से बना लो। ये शेप वेप इस तरह की दी जा सकती है जिस तरह की नजर आ रही है। इसको कॉपी कर लें, फोटोशॉप में चले जाओ, यहाँ पेस्ट कर लो। ये शेल का लोगो कंट्रोल टी कर लो, कंट्रोल टी। साइज थोड़ा छोटा कर लेती। ये लो, ये शेल का लोगो बनाना है। कॉपी कर लो इसको, यहाँ किसी मेन पेज पे आ जाओ, शेल का लोगो बना लो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसको ट्रेस कर लो, पेन टूल से बना लो, शेप टूल से बना लो, जैसे आप बनाना चाहो। पेस्ट करूं, ये शेल का लोगो है, ये है शेल का लोगो। आ गया लेयर पे, इसको देख के बना लो। सेम सेम बन सकता है कि नहीं बन सकता? शेप्स आपके पास मौजूद हैं। और मजे की बात, आप इसको किसी भी शेप को आप अपनी मर्जी से चेंज तो कर ही सकते हो कि नहीं कर सकते? ये पॉलीगॉन ही मैंने बनाया था, अभी जो मैं करके दिखा रहा था। ये कट्स को आप अंदर की तरफ लेके आ सकते हो कि नहीं लेके आ सकते, उतने उतने डिस्टेंस के ऊपर। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा। आप जब कोई शेप बनाते हो, जैसे ये बनाई मैंने, अगर आपसे कोई कहे कि इस में से ये नीचे वाले हाफ को निकाल दो,
देखो कैसे है। ये टूल सीखा है आज आपने, डायरेक्ट सिलेक्शन। पॉइंट पे क्लिक करो, डिलीट कर दो। कितने आराम से आपको काम करने देता है। ये देखो, क्या आपने शेप बनानी सीखी, रेक्टेंगल। अगर आपको कहूं कि मुझे इसमें से एक लाइन निकाल दो बीच में से, आपको सर मसला ही कोई नहीं। ये लो, जस्ट पॉइंट को आपने क्लिक करना है, डिलीट, यस। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, ये क्यों नजर आ रहा है बीच में फेल, क्योंकि है। ऑफ कर दो। अब आपको एक 3 साइड्स नजर आ रही हैं, ठीक है। ये आपने एक पॉइंट पे क्लिक करके उसके साथ कनेक्टेड 2 लाइंस थी ना, वो निकाल दी। इसका मतलब मैं इस लाइन को भी निकालना चाहूं, क्लिक करके डिलीट कर दो। इस लाइन को क्लिक करके डिलीट कर दो यहां से। सॉरी, इसका दूसरा पॉइंट तो ये है ना, इस पॉइंट को मैं क्लिक करके डिलीट कर देता हूं। ये लो, डिलीट करना है, खत्म हो जाता है। अब आओगे 2 पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे जिसका कोई कनेक्शन, वास्ता ताल्लुक नहीं है। ये पॉइंट, ये दिख रहा है, एक ये पॉइंट, ये लोग है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर मैं मिसाल के तौर पे एक बनाता हूं आपके साथ, दोबारा मैं पॉलीगॉन बनाता हूं, ये लो। लेकिन इतनी ज्यादा साइड्स वाली नहीं बनाते, जरा कम कर देते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, एक चीज समझाने के लिए। एक पॉलीगॉन बनाता हूं 8 साइड वाली। कितनी साइड्स? 8 वाली। ये बन गई। क्या पॉलीगॉन की साइड्स के साथ काम कर सकते हो आप यूजिंग दिस टूल? नेम इज डायरेक्ट सिलेक्शन। क्लिक करूं, कितने एंकर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। किस एंकर को आपने रिमूव करना है बीच में से? इसको सिलेक्ट करके डिलीट करने लगा हूं। अच्छा, क्या फिलिंग खत्म कर दूं पहले? चले, फिलिंग पहले खत्म कर देता हूं। फिलिंग को मैं पहले ही खत्म कर देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले हो क्या रहा है। ये देखो, फिलिंग खत्म कर देता हूं। अब एक ऐसी आपकी शेप नजर आ रही है जिसके 8 साइड्स हैं, क्योंकि आपने 8 कहा था, 8 बनी हुई है। अगर आप कहो कि इसमें से किसी एक साइड को बीच में से मैं निकालना चाहूं, क्या निकाल सकता हूं? आपको बस, और मसला ही कोई नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन। एक एंगल को आप एक्टिवेट कर दो, इसके साथ कनेक्टेड जो लाइंस हैं वो खत्म होने लगी हैं। शेप ओपन नहीं होगी, शेप ओपन होगी। अब मजे की बात है, अगर आप इसमें शेप में चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। ये देखो, जो दिल करता है। एक आपके पास ये क्या है थी स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी पॉलीगॉन है, लेकिन उसको ओपन कर दिया आपने। एक साइड को, पॉइंट को सिलेक्ट करके, इसका मतलब कोई भी शेप हो, अगर आप चाहो उसमें से किसी पॉइंट्स को, लाइंस को बीच में से खत्म करना है, खत्म किया जा सकता है। सर्कल को नहीं खत्म किया मैंने, एक सर्कल के पॉइंट पे क्लिक किया, उससे हाफ कर दी, सेमी कर दिया उसको, हाफ कर दिया सर्कल को, ठीक है। तो आप लोगों ने ना आज जो काम करना है वो ये, एक तो लेयर्स, दूसरा ग्रुप्स बना के उस पर काम करना है, जो भी बनाना है। और इसकी आज आते ही जो मैंने डेमो दिया वो ये, और इसमें ये शेपें मैंने आपको बनानी सिखाई कि ये शेप्स कैसे बनती हैं, इस तरह की मिलती जुलती कुछ भी आप बना सकते हो। जैसे ये सर्कल बना हुआ स्टिल आपको नजर आ रहा है, अगर मैं कहूं इसको रीशेप कर दो, अगर सर मसला ही कोई नहीं, ये ले। बस एक चीज याद रखना, अब ये शेप जो है सर्कल नहीं है, वो चेंज हो गई ना। यस, बाकी फिलिंग शिलिंग करनी है कर लो, ये लो। नहीं अच्छे लग रहे कलर, ये ले लो। ये अच्छे नहीं लग रहे, ये ले लो। कलर बहुत, कलर बड़े लंबे चौड़े, जो दिल करता है कलर, जो दिल करता है फिल, आप कर सकते हो। ग्रे स्केल में भी जा सकते हो, लाइट से डार्क से, और डार्क, और डार्क, और डार्क, और डार्क, और डार्क, और ये बिल्कुल ही ब्लैक। वाइट से, ग्रे से,
ये सारे कलर्स हैं, पेटल्स भी हैं, पेटल कलर, ये देखो जो देना चाहो, लाइट टोन भी है ये कलर्स की, जो आपको अच्छा लगता है फिल कर दो। प्योर कलर्स भी हैं और नीचे आ जाओ, डार्क शेड्स भी हैं और नीचे आ जाओ, डार्कर भी हैं और नीचे आ जाओ, पेल कलर्स भी हैं। आपको जो अच्छे लगते हैं इनमें से कलर आप एक्सपैंड करके इनकी कलर्स की वेरिएशन यहाँ पे फिल कर सकते हो या स्ट्रोक में डाल सकते हो, जैसे आप पसंद करें। तो बताने का मकसद ये हुआ, आज आपको सिखाने का, यहाँ पे आज का जो सेशन है उसका मेनली ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपने डॉक्यूमेंट के अंदर इन शेप्स को इस्तेमाल कैसे करना है। और शेप्स नंबर 1 आपकी जो है इसमें वो रेक्टेंगल है, दूसरी एलिप्स है, तीसरी ट्रायंगल है, चौथी पॉलीगॉन है, पांचवी लाइन है। इन टूल्स को आपने इस्तेमाल करना है अपने डिजाइन के अंदर, जो भी करना चाहो। मिसाल के तौर पे लाइन लगानी है, येलो लाइन लग जाती है। लाइन अगर स्ट्रेट लगानी है शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, 45 डिग्री पे लाइन लगती है शिफ्ट के साथ, जैसे आप लाइन लगाना चाहो। लाइन लगी, छोड़ दो, ये लो जी। इस लाइन को मूव करके मैं सेंटर में ले आता हूं, ये लो, इसको मूव करके आप सेंटर में ले आओ। कंट्रोल टी कर लो, अगर आपके पकड़ में ना आए लाइन, कंट्रोल टी कर लिया करो। और कंट्रोल टी करके अगर आप इसकी स्ट्रोक को बढ़ाना चाहो, स्ट्रोक की वैल्यू को हाई करना चाहो, आप स्ट्रोक की वैल्यू को हाई कर सकते हो। और एक्स एक्सिस पे मूव इधर से भी कर सकते हो। ऊपर दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस मूवमेंट है, ये वाई एक्सिस मूवमेंट है लाइन की। नीचे जा रही है लाइन, ऊपर आ रही है लाइन। ये इसकी लाइन की विड्थ है, लाइन की विड्थ है, ये लाइन की हाइट है, हाइट बढ़ रही है लाइन की, वो देखो। जो कि आप स्टूडेंट्स कर सकते थे, कैसे? यहां पे क्लिक करके ये लाइन की विड्थ बढ़ गई है, ये लाइन है स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा। ये मैंने ड्रॉ किया था, लाइन की थी, रेक्टेंगल नहीं की थी, ये लाइन है। और लाइन की विड्थ आप अगर गौर करो, यहां से कम ज्यादा आप कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ रोटेट कर दो, आपको सर मसला ही कोई नहीं, ये लो, ये लाइन को रोटेट करने लगा हूं। सेंटर पॉइंट, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, ये लो, लाइन रोटेट हो रही है जितनी आप कहोगे। तो बताने का मकसद है आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, इस्तेमाल आपने करना है अपने डिजाइन को परफेक्ट बनाने के लिए, जैसे आप करना चाहो। आपने चूंकि बहुत ज्यादा बार प्रेस किए से थोड़ा सा वो इसको कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, अभी हो जाता है। मैं खत्म करने लगा हूं, ये लो, दोबारा से देखिएगा। आप लोगों ने एक सिंपल सा टूल एक्टिवेट करना है, ऐसे लाइन। अगर मैं इसकी कहूं कॉपीज निकालनी है आपको, सर कॉपीज निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, मूव, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, और एरो की से भी जा सकते हो, ये देखो। दोबारा कंट्रोल जे, ठीक है, इसको पहले क्लिक कर देना, इसको पहले आपने एक दफा प्रोसेस करने के बाद टिक कर देना। दोबारा देखो, क्लिक किया, कंट्रोल जे, कॉपी आ गई, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म हुआ, और फिर एरो कीज के साथ मूव कर लो, ये लो, लाइनें लग रही हैं स्क्रीन के ऊपर, 1 2 3। और ये चीज जो है ये सबके लिए ऐसे ही है। मिसाल के तौर पर रेक्टेंगल है, आपने एक रेक्टेंगल लगाया, ये अगर आप इसकी कॉपीज जनरेट करना चाहो, एक तरीका ये भी हो सकता है जो बताने लगा हूं, आसान सा। ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दो। ये गौर करो ऊपर क्या हो रहा है, क्या लेयर कॉपी भी हो रही है और मूव भी हो रहा है उसको, देख लो 3 बन गई। ऑल्ट के साथ ड्रैग कर दो, शेप्स बनती जाती, जितनी मर्जी बनाओ।
आराम से। और अगर इन शेप्स को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके इकट्ठा ही आपने रोटेट करना है, मूव करना है, डिलीट करना है, यू कैन डू इट, कंट्रोल टी। और इकट्ठा करना है, सबको कर सकते हो, 1 2 3 4 शिफ्ट के साथ, 1 2 3 4, चारों सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल टी, चारों सिलेक्ट हो गई। चारों को इकट्ठा भी कर सकते हो, साइज और रोटेट, आराम से। अगर आप ये कहते हो मुझे ये जो 4 हैं इनकी 8 बना दो, वर्टिकल कर दो इसके ऊपर, मसला कोई नहीं। ये लो, चारों को सिलेक्ट किया हुआ है हमने, सिलेक्टेड है चारों, ठीक है। अगला काम आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कंट्रोल जे, आराम से। अरे इनका अगर ग्रुप बनाना है चारों का, ग्रुप भी बना सकते हो। ग्रुप कैसे बनता है, ग्रुप बनाने का आसान सा तरीका, इनको सिलेक्ट करके ये ग्रुप पे क्लिक कर दो, ये ग्रुप है ना नीचे, ये लो। जैसे आप क्लिक करोगे चारों को एक ग्रुप में डाल देगा, चेक करो, चारों एक ग्रुप में आ गई। और इन चारों का एक ग्रुप का एक और ग्रुप बना दो, क्लिक किया। अब मैंने, मजे की बात है, मैंने इन चारों को सिलेक्ट कर नहीं किया, मैंने ग्रुप को सिलेक्ट किया, ग्रुप का एक ग्रुप बना देते हैं, ये लो। इसका कंट्रोल जी, कंट्रोल जे कर सकते हो, ये लो ग्रुप बन गया। अब आपके स्टूडेंट्स 2 हैं, एक ये है एक ये है। ये नीचे वाली रेक्टेंगल्स हैं, ये ऊपर वाली हैं। ऊपर वाली को मैंने क्लिक किया, कंट्रोल टी किया, सिलेक्ट हो गई, रोटेट कर ले। ये 2 लग हैं, ये नीचे ये ऊपर। ग्रुप की समझ आएगी क्यों बनाते हैं, ताकि आपको काम करने में आसानी हो। सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट एक ही ग्रुप में रख दो, जैसे फ्रंट कार्ड का अलग ग्रुप बना दिया, बैक कार्ड का अलग ग्रुप बना दिया। जब मैंने स्टार्ट किया लेक्चर, उसमें मैंने क्या किया हुआ था, ग्रुप बनाए हुए थे। एक फ्रंट का, जैसे फ्रंट के जितने भी डिजाइन के अंदर इस्तेमाल होने वाले सारे ऑब्जेक्ट रख दिए थे, एक मैंने बैक का बना के उसमें अलग रख दिए थे। जब मैंने फ्रंट को देखना होता था तो फ्रंट पे क्लिक कर देता था, जब मैंने बैक पे देखना तो बैक पे क्लिक कर देता था। यही तो हो रहा था। ये थोड़ी देर पहले हमने क्या कर रहे थे, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया, यही तो किया था हमने। इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, ये वाले कार्ड की, यही तो कर रहे थे। क्या ख्याल है, एक फ्रंट है एक बैक है, इस वक्त दोनों ऑफ हैं, ये फ्रंट और ये बैक। बैक के अपने ऑब्जेक्ट हैं, फ्रंट के अपने ऑब्जेक्ट्स हैं। इस तरह आपको मैं ये बता रहा था जब से स्टार्ट हुआ लेक्चर, कि आपने ग्रुप्स बनाने हैं और ग्रुप्स में काम करना है आइंदा से। अब ये ना हो कि कार्ड का फ्रंट के लिए अलग फाइल में सारा एक्शन हो रहा हो, बैक के लिए अलग से आप कर रहे हो। आप एक ही पीएसडी फाइल बनाओ, फ्रंट का एक ग्रुप बना लो, बैक का एक ग्रुप बना लो। फ्रंट के अंदर फ्रंट की सारी जितने भी आपके उसके अंदर कार्ड के अंदर प्रेजेंस है ऑब्जेक्ट्स की, वो रख लो, बैक के ऊपर अलग रख लो। जहाँ तक ये डिज़ाइन करने का ताल्लुक है, वो मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने अगर कोई, आपने कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर मेकिंग करनी है, कुछ बनाना है, तो आप मिसाल के तौर पे मैं एक नई लेयर बनाता हूँ या नया ग्रुप बनाता हूँ, और नए ग्रुप का नाम रख देते हैं लोगो। अब इसके ऊपर मैंने लोगो पे काम करना है, ये नहीं जनाब, ये मैंने शेप बना दी। शिफ्ट के साथ बनाओगे तो स्टूडेंट याद रखना, सारी साइड बराबर बढ़ेंगी और छोटी होंगी शिफ्ट के साथ। और शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो ये लंबी छोटी भी हो सकती हैं, ऐसे बुरी लगेंगी। शिफ्ट के साथ बराबर। और कितनी साइड्स लेनी है ये आपने डिसाइड करना है। यहां से ये ऊपर दिख रहा है। और मजे की बात, जब कुछ आपने बनाना होता है, बना लेते हो, तो इसको अगर आप यूजिंग दीज टूल्स, ये जी जनाब, ये मैंने आपको सिखा दिया। सिंगल एंकर को सिलेक्ट करना मैंने सिखा दिया, 2 को करना हो तो ऐसे करना है। और अगर आपने इसको इस तरह नहीं करना आता, ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं बताने लगा। ये देखो, एक को क्लिक कर दिए, दूसरे पे आगे शिफ्ट के साथ भी क्लिक कर सकते हो। जब ये हो जाए तो अब आप इसको पकड़ के ड्रैग करके ऐसे भी रख सकते हो। इसका मतलब शेप क्या हो गई,
अब आपने जो सेट करनी थी लोगो बनाने के लिए या कोई भी एक्शन करने के लिए आप आराम से बना सकते हो। इन दोनों पे काम करना है, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ये लो आपने काइंड ऑफ ये बनाना है, ठीक है। इसकी सेम कॉपी बनानी है, ये लो कंट्रोल जे ले जी, या उसके अबाव एक कॉपी आ गई, ये लो। इसको पलटना है, मसला कोई नहीं, आप इसको कंट्रोल टी करके इसको पलट सकते हो यहां से। ठीक है, दरमियान में आपने एक लेटर लिखना है, एस, कंपनी का सिग्नेचर एस लेटर है, आपने चूंकि लिखा है, आपको नजर क्यों नहीं आ रहा, व्हाइट की वजह से नजर नहीं आ रहा। आप कलर इसका सेट कर लो ना, पहले कर लो, कलर आप पहले सेट कर लिया करो। जब कभी आप टेक्स्ट लिखो ना स्टूडेंट्स, एक काम किया करो, जब कभी टेक्स्ट लिखा करो उसकी प्रॉपर्टीज देख लिया करो टाइपिंग से पहले, वरना बाद में तकलीफ होती है। मुझे अगर यहाँ पे लिखना था, टाइप करना था, टी मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाके कलर पहले बता दो, रेड करना है, बिल्कुल रेड करना है। साइज क्या देना है, साइज मुझे यहां से बताना है। फॉन्ट कौन सा अच्छा लग रहा है, फॉन्ट ये वाला देना है, मिसाल के तौर पे ये लो। अब क्लिक कर दो, अब टाइप कर दो, ये आ गया, सिलेक्ट कर लो, यहां पे रख दिया, जहां पे आप मुनासिब समझो। साइज और बड़ा करना है, वेरी इजी वे टू डू इट, टी अगेन, यहां पे आओ, सिलेक्ट करके यहां साइज बड़ा करना शुरू कर दो, व्हील से भी कर सकते हो, यहां क्लिक करके ना ऊपर ये। और अगर आप समझते हो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा फॉन्ट कुछ और करना चाह रहे हो, मसला ही कोई नहीं, आप इसको इसी तरह टी से सिलेक्ट करके यहाँ पे आप फॉन्ट कोई और कर लो सिलेक्ट, कोई और सा यहाँ से ले लो, ये देखो। बेहतर है इसको सामने रखो, नजर के अपनी नजर के सामने रखो ताकि आपको पता लगे कि हो क्या रहा है। उसके लिए आसान सा तरीका स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पे रखो ताकि जब डायलॉग उसकी मेन्यू आए तो आपके सामने इसका रिजल्ट भी आए। जो अच्छा लगता है फॉन्ट वो ले लो, जो आप समझ तो अच्छा है फॉन्ट आप उसको कर लो, जो मुनासिब लगता है आप उसको कर लो। काफी सारे फॉन्ट्स हैं, ये देखो, ये लो, ये आपको फॉर एग्जांपल इसको आपने इस फॉन्ट को आप रेकमेंड कर रहे हो फॉर योर लोगो। अब इसको आप कंट्रोल टी से सिलेक्ट भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसको मूव करना है, आप मूव करके जहां पे प्लेसमेंट करनी है वो भी कर सकते हो। और मजे की बात एक और सुनो, इस फॉन्ट में आप चाह रहे हो क्या मैं कोई चेंजेस कर सकता हूँ, जिस तरह यहाँ पे भी एंकर्स आ जाए, मैं इसको पकड़ वकड़ के इसको ठीक कर लूँ, हो जाए तो कितनी जबरदस्त चीज है। क्या करें, क्या करें अगर हो जाए तो। इसके लिए एक स्टूडेंट्स आपने इसके अंदर काम करना है और वो कन्वर्ट करना है इसको इनटू कन्वर्ट शेप, टाइप में कन्वर्ट टू शेप, एंकर आ गए। अब आप समझते हो कि क्या क्या हो सकता है इसके साथ। बहुत कुछ हो सकता है, सब मौजूद हैं आपके पास पॉइंट्स, इनको यूज करते हुए कुछ भी इसके साथ करना चाहो शेप को आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। देखो उसने तो आपको बना के जो दे दिया
एक सिंगल लेटर, एक फॉन्ट दे दिया। फॉन्ट बड़ा लिमिटेड सा होता है, फॉन्ट की शेप फिर आप अपनी मर्जी से अगर एडजस्ट करना चाहो, यू हैव टू कन्वर्ट दैट टेक्स्ट इनटू शेप, कन्वर्ट योर टेक्स्ट इनटू शेप। टाइप मेन्यू होता है, कोई भी टेक्स्ट हो, एनी टेक्स्ट यू कैन कन्वर्ट इनटू शेप लाइक दिस। एच लिखा, क्या लिखा मैंने, एच, ये एच लिख दिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, और अगर आप कहा जाए कि इसके ऊपर मुझे इसको शेप में कन्वर्ट करना है, कंट्रोल टी से हैंडल आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाले, स्ट्रेच कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। बट इफ यू वांट टू चेंज द शेप, दिस टेक्स्ट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू शेप। ये है, यहां से पहले स्टिक कर देना, फिर टाइप में जाना, कन्वर्ट टू शेप। और अब आप समझते हो ना क्या हो सकता है इसके साथ। और अगर आप, अच्छा मजे की बात सुनो, इस पॉइंट को अगर आप चाह रहे हो कि ये देखो, हो रहा है क्या, इसको राउंड कर दूं, क्या इसको हम राउंड कर दें, ये यहां से कर्व बन गई है। इसको ना आप कर्व में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे ये आप एच को अब अपने लोगों में कुछ इस तरह बना के दिखाना चाह रहे हो, करने को तो बहुत कुछ हो सकता है। मजे की बात है, ये पेन टूल को पकड़ लो, दरमियान में एंकर बना लो, ये देखो बन गया, ये लो, देख रहे हैं, इधर आ जाओ, पेन टूल लो, क्लिक कर दो, ये लो, जो एक शेप पे हो रहा था वो अब टेक्स्ट के ऊपर भी हो रहा है। समझ रहे बात को, ये लो, ये लो, इसका मतलब आप प्ले कर सकते हो लेटर्स के साथ भी, शेप के साथ तो कर ही रहे थे, आप लेटर के साथ भी प्ले कर सकते हो जिस तरह चाहो, यूजिंग दीज टूल्स। नेम्स आर पेन, डायरेक्ट सिलेक्शन, और ये शेप्स, और ये टेक्स्ट। और किस तरह देखो आप मजे मजे की चीजें आप यूजिंग फोटोशॉप बना सकते हो। फोटोशॉप का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, लेकिन टूल्स मौजूद हैं अगर आप बनाना चाहो इसको, फिर आप अपने कार्ड्स के अंदर, अपने पोस्टर्स के अंदर, अपने ब्रशेस के अंदर, अपने कवर पेजेस के ऊपर, ठीक है। अब लग तो रहा है पता नहीं कितनी मेहनत की गई होगी इस शेप को बनाने के लिए, हालांकि किया गया आपने जस्ट रेक्टेंगल बनाइए, रेक्टेंगल के ऊपर आपने उसको क्या किया, ये जो टूल्स है वो तो, एक कौन सा, एक पेन टूल, और साथ में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कितना मजे का काम कर सकते हैं। यहां तक आप इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के ऊपर भी अच्छे फॉन्ट्स यूज करके बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता है। अब ये आपने अब सोचना है कि क्या क्या बन सकता है। हाँ जी, चीजों के पीछे शेडो कैसे देखता है, अच्छा शेडो कैसे देते हैं, वही सारा शेडो है इसमें, आप इसमें शेडो दे सकते हो। इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप इसमें ये फिल्टर शिल्टर लगा सकते हो, ये सारा यहाँ पे मौजूद है, 3D, ब्लरी, ब्लर, डिस्टॉर्ट, ठीक है, ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ से आप सारे काम कर लोगे, ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स हैं, ठीक है, फिल्टर्स हैं, ये सारे यहाँ पे आप लगा के अपना काम कर सकते हो। यहाँ से हाँ, शेडो की ऑप्शन है, बिल्कुल है, ये देखो, ये भी स्टाइल्स, ये असल में इफेक्ट्स मैंने अभी आपको बताए नहीं ना। अब ये आपका टेक्स्ट है, ठीक है, काम तो इतना का है कि आज अगर मैं आपको करवाना शुरू करूं तो आप जो किया है वो भी भूल जाओगे।
ये लो, ये लो, अभी शेडो दिखाता हूं आपको। शेडो देखो, वो देखो शेडो आ गया। कलर शेडो का भी चेंज कर सकते हैं, ग्रीन कर दूं, ब्लू कर दूं। ये फैक्ट्स हैं, बड़े मजे मजे के फैक्ट्स हैं, चेक करना। क्या वो शेडो नजर आ रहा है आपको? ये शेडो है, ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है, वो इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ इसको हम सारे को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी अभी आज के दिन आपने पता क्या काम करना है, तकरीबन पौने तो हो गए। आज के दिन आपने ये सारी शेप्स को यूज करना है और इससे जो चीजें बन सकती हैं मैक्सिमम उसको अटेम्प्ट करना है। सिर्फ बाकी समझ आ गया अभी यार। रोटेट वाला, हाँ जी, ये देखिए सर, ये ट्रांसफॉर्म यहाँ से ले गए, ये पॉइंट यहाँ रख दिया। हम्म ठीक हम्म है। ये देखो ना, ये देखो, ये आपका एस है। जी आपने जिस शेप के अराउंड इसको, अच्छा अच्छा मज़े बात सुनो, जरूरी नहीं सर्कल के राउंड रोटेट करवाना है, आप इसको किसी भी पॉइंट के राउंड रोटेट करो। ये देखो, कंट्रोल टी, एस पे गौर करो, इस पॉइंट को पकड़ा, शेप के साथ नीचे ले आओ, यहाँ ले आए। उसके बाद आपने इसको रोटेट करना है, ये लो, यहाँ रख दो, टिक कर दो, कर दिया। उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस कर दो। जरूरी थोड़ी है सर्कल लगा के आपने रोटेट करवाना है, आपने उसके पॉइंट लेके जाना है। अब वहां पे सर्कल है या नहीं है इससे कोई गरज नहीं। देखो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ये था ऑब्जेक्ट एस। अब आपने इसको सर्कल के अराउंड रोटेट करवाना है या आपने इसको वैसे ही रोटेट करवाना है, ये है पॉइंट असल में। कंट्रोल टी करिए, किया करो सबसे पहले। आपने सबसे पहले तो शेप को सिलेक्ट कर लो, वो शेप हो सकती है, वो टेक्स्ट हो सकता है, कंट्रोल टी कर दो। जब ये हैंडल आ जाए विद रेफरेंस पॉइंट, इसको मूव करके वहां ले जाओ जिसके राउंड रोटेट करवाना है। ये लो, टिक। उसके बाद अभी जो एक्शन हुआ है इसको रिपीट भी करो, प्लस इसके फुटप्रिंट भी छोड़ो, पिछला ऑब्जेक्ट। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी। अगर आप डिस्टेंस करोगे तो डिस्टेंस भी जाएगा, वरना ये देखो, अब ये कोई कह नहीं सकता ये कैसे बना है, एस शेप से बना है। एस शेप को लेके मैंने रोटेट करवा दिया बस, ये था ना। असल में तो ये शेप थी एक सिंपल सी, एक टेक्स्ट लिखा हुआ था, लेकिन अब ये टेक्स्ट जो है टेक्स्ट नहीं रहा स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं रहा। अगर आप गौर करो, ये अब टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं रहा। यहाँ पे क्या आपको टी नजर आ रहा है? जब थंबनेल में टी नजर आता है तो इसका मतलब ये टेक्स्ट होता है। जैसे ये देखो, मैं लिखता हूँ टेक्स्ट लाइक दिस, टेक्स्ट लिखता हूँ, एम लिखता हूँ। अब ये क्या है, लेयर के ऊपर इसकी प्रेजेंस एज ए टेक्स्ट है। लेकिन जैसे ही ये कन्वर्ट शेप में होता है, ये टेक्स्ट टेक्स्ट रहता ही नहीं, शेप बन जाती है। कैसे बनती है, उसके लिए मैंने बोला टाइप, जरा गौर करना है थंबनेल पे, और कन्वर्ट टू शेप। जैसे क्लिक किया, ये देख रहे हो, वो थंबनेल पे जो प्रेजेंस थी कि ये टेक्स्ट है या टाइप टूल है, अब नहीं है, अब ये शेप है। और शेप को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल को करते हैं, सर्कल को करते हैं, पॉलीगॉन को करते हैं, ट्राइंगल को करते हैं, इस तरह ये भी हो जाती है। और एंकर्स भी आपके बाद नजर आने शुरू हो गए, आ रहे हैं ना नजर। और अब आप इसके साथ काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, एंकर्स के ऊपर। ये लो, ये लो, ये लो,
ये लो, आपकी मर्जी है ना क्या करना चाह रहे हो। आप अपनी मर्जी से शेप को अब शेप के तौर पे डील करना है, नॉट ए एम। एम है ही नहीं अब ये एक शेप है जिसको आप जो मर्जी करो, आपके पास अवेलेबल है ये टूल्स। नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन। और अगर आप यहां पे एंकर्स लेके आना चाहो तो ये है जी, यहां से भी ऐड कर सकते हो, ऐड एंकर पॉइंट। ये लो, कहां कर दूं, यहां कर दूं। बस आपने बाउंड्री को तलाश करना है, बाउंड्री पे क्लिक करना, ऐसे ये एंकर आ गया। और एंकर आ गया तो अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी अवेलेबल है, ये लो। और अगर आप इस एंकर को शार्प रखना चाह रहे हो पॉइंट को, यू नीड टू यूज ये शार्प करने के लिए, ये लो। अब ये शार्प, और अब ये बेंड जब होगा तो शार्प एज देगा। इधर भी करना चाह रहे शार्प इस जगह पे, अगेन यू हैव टू ऐड एंकर हियर, देन यूज convert point tool, click on it, again direct selection tool। कैसी मजे मजे की चीजें हैं, काम है बस। अब आपने उसको माइंड सेट करके कहना कि करना क्या है, आपने टेक्स्ट के ऊपर करना है या कुछ शेप्स के ऊपर आपने इसको यूज करना है। ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं डिफरेंट डिफरेंट, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। जैसे ये सर्कल है, ये मैंने बनाया, ठीक है। सर्कल के ऊपर मैं अब ये देखिएगा, इस पॉइंट से मैं क्या करने लगा हूं। जैसे ही मैंने ये वाला लिया ना, एंकर कन्वर्ट टू एंकर पॉइंट, ये लो, ये देखो, क्लिक कर दिया, ये देखो शेप, वो आपकी राउंड शेप किस में हो गई कन्वर्ट, शार्प कर दिया। राउंड तो शार्प करता है, शार्प तो राउंड करता है। ये कमाल है इस टूल का, क्योंकि ये शेप ऑलरेडी राउंड थी, कर्व थी, तो कर्व को क्या कर दिया, पॉइंट को शार्प कर दिया। चेक करना, इधर भी करूं, अब मजे की बात सुनो। ये अगर आप रेक्टेंगल पे करोगे ना, उस पर भी कुछ इस तरह का बिहेवियर ही है। रेक्टेंगल बना लो, ये लो, ये रेक्टेंगल है। क्या आपने इसके एंकर को करना है, ये अभी क्या शार्प है ना, ये देखिएगा क्या होने लगा है। ये क्लिक करने के बाद ना आपने ड्रैग करना है आउटसाइड, ये देखो, इधर आ जाओ, क्लिक करने के बाद ड्रैग करना है आउटसाइड, ये लो। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि आप किसी भी पॉइंट को शार्प से कर्व में, कर्व से शार्प में कन्वर्ट कर सकते हो। दोबारा सुनो, अभी ये पॉइंट आपका शार्प है कि कर्व है, कर्व है ना, ये देखो शार्प हो गया। अब इधर आ जाओ, वापस करने लगा हूं, ये लो, चेक करो। इसका मतलब इस टूल का कमाल का काम है, जो शार्प एजेस हैं उसे राउंड कर देता है, राउंड को शार्प कर देता है। राउंड हो तो शार्प कर देता है, शार्प हो तो राउंड कर देता है, चाहे वो कुछ भी हो, ट्रायंगल ही क्यों ना हो। ये लो, ये ट्रायंगल बनाई। अगर आपसे कहा जाए कि इसका काम इधर करूं, अच्छा क्लिक करने के बाद छोड़ना नहीं है, फिर इसको ड्रैग करना है, ये ऐसी शेप हो जाएगी, ये देखो। अगर वापस करना है तो किसी भी एज को, किसी भी कॉर्नर को शार्प कर सकते हो या राउंड कर सकते हो, इस टूल ने यही करना है। और अगर दरमियान में कहीं ऐड करना है तो फिर ऐड एंकर है स्टूडेंट्स, फिर ऐड एंकर है,
अच्छा, ऐड एंकर करने की हमें जरूरत पड़ती नहीं, हम पेन टूल से ही काम ले लेते हैं। ये देखो, ये देखो, जैसे मैं इस पे आता हूं, अच्छा पेन टूल का असल इस्तेमाल मैंने नहीं करवाया, अभी सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि शेप्स में एंकर ऐड हो रहा है, शेप्स को राउंड कर रहे हैं, अभी तो मैं सिर्फ ये करवा रहा हूँ। आपका असल काम पेन टूल का मैंने करवाया ही नहीं अभी। बड़ा मजे का काम है पेन टूल का काम। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि एंकर थे, ट्राइंगल है तो 3 थे, रेक्टेंगल है तो 4 थे। जहां पे बेंड होता है या जहां पे एजेस होते हैं वहां पे होता है एंकर। और एंकर अगर आप दरमियान में कहीं लेके आना चाहो तो कैसे आता है? ऐसे आता है। आपने इसकी बाउंड्री पे जाना है, स्टार पे क्लिक नहीं कर देना। अगर आपने स्टार पे क्लिक कर दिया, शेप बनानी शुरू कर देगा। ये लो, ये शेप बन गई। दोबारा सुनो, ये शेप बना रहा है, शेप बन गई। और क्लिक पे ड्रैग करो तो आंख बनती है, ये देखो। और इसको क्लोज कर दो, ये लो, ये शेप बन गई। ये शेप्स बन रही हैं। पेन टूल का असल काम ये है, शेप्स बनाना। क्या? पेन टूल का काम क्या है? शेप्स बनाना। लेकिन अगर बनी हुई शेप है तो फिर इसका काम क्या है? फिर एंकर ऐड करना या डिलीट करना। ये देखो, बस ये ख्याल करना कि इसको क्लिक करना है बाउंड्री पे। जब प्लस छोटा सा नजर आए, स्टार पे ना क्लिक करना शुरू कर देना, शेप बन जाएगी नहीं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा नया। ये देखो, बाउंड्री पे आना है, छोटा सा जब प्लस नजर आए बाउंड्री पे। लेकिन उसके लिए एक काम कीजिएगा, पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसको पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप इस पे क्लिक करके इस शेप पे बाउंड्री पे आके इसको आप एक्टिवेट कर दीजिएगा। ये यहां से भी कर सकते हो, ये यहां से भी कर सकते हो। देख रहे हैं? छोटा सा प्लस नजर आ रहा होगा, अभी कुछ नहीं है, लेकिन जैसे मैं बाउंड्री को टच करता हूं, ये देखो प्लस आ गया। प्लस का मतलब क्या? यहां पे एक मुझे पॉइंट चाहिए, क्योंकि मुझे शेप की रिक्वायरमेंट है मेरी। एक यहां चाहिए, आ गया। एक इधर भी चाहिए, आ गया। दोनों साइड्स पे लगा दिया मैंने पॉइंट। अब इसके ऊपर काम अगर आपने करना है तो यू नीड टू गो विद, हाँ जी, ये लो, इस पॉइंट और इस पॉइंट को दोनों को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो। अब देखो क्या होता है, ये शेप बन गई। वो वेल की नहीं होती ऊपर बनी हुई। अंडू करता हूं। अगर एक को करना है क्लिक तो एक को क्लिक ऐसे करते हैं, इसको करना है इसको कर दो, इसको करना है इसको कर दो। लेकिन आपको अगर इसको शार्प एजेस के साथ चलना है, यू नीड टू गो विद कन्वर्ट। अब आपने जब, अच्छा, अगर आपने प्रेस कर भी दिया है इसको, आप यहां से भी ऐसे कर सकते हो। राउंड अगर करना हो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको समझ आती है। अगर नहीं तो इसको फिर इसके साथ कर लेना, ऐसे। ये देखो, अब आपकी मर्जी है, इसको शार्प रखना है तो ये वाला ले लो, लेफ्ट वाला पार्ट। अगर राउंड करना है तो आप उसको बगैर कन्वर्ट किए उसको ले जाओ कर्व में। अब आपकी मर्जी है कि कैसे उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हो। इसका मतलब है शेप कोई भी हो स्टूडेंट्स, आपने आज क्या सीखा? यहां तक कि लाइन, स्टूडेंट्स लाइन, आप अगर लाइन भी लगाते हो ना ऐसे सीधी, अगर आपसे कहा जाए इसमें जो है वो मुझे कुछ पॉइंट्स चाहिए, आपको मसला है कोई नहीं, अभी ले आते हैं। ये लो जनाब, कहाँ लगा दूं? इधर लगा दूं, एक, इधर लगा दूं, दो, इधर लगा दूं, तीन, इधर लगा दूं, चार। पॉइंट्स लग गए, सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर रहा हूं, एक, एक छोड़ के, एक, दो हो गए। अब ये देखो, ये कर्व्स इसलिए आई हैं क्योंकि कर्व्स आपने उसे शार्प नहीं कन्वर्ट किया। शार्प करना है, अभी कर लेते हैं। विड्थ बढ़ा दूं थोड़ी सी ताकि आपको दिखे। ये लो, ये लाइन लगी हुई है। एंकर देख रहे हैं? ये लो, एंकर दिख रही है। जिस पॉइंट को आपने क्लिक करना है कर दो, इसको क्लिक करना है कर दो। अगर इसको ड्रैग करोगे कर्व बनेगी। और फिलिंग इसलिए है कि फिलिंग ऑन है, फिलिंग को ऑफ कर दो, फिलिंग नहीं आएगी। तो बताने का मकसद है कि कभी आप अपनी शेप को, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे पॉलीगॉन हो, चाहे कोई भी इसके अलावा शेप हो,
अच्छा, मजे की बात है, शेप सिर्फ इतनी नहीं होती, शेप्स बहुत सारी और भी हैं। ये तो मैथमेटिकल शेप्स है ना, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, ट्रायंगल और सर्कल, ये सारी आपके पास बेसिक शेप्स हैं। अगर आप कस्टम शेप में जाना चाहो स्टूडेंट्स, कस्टम शेप भी अवेलेबल है। ये देखो, ये कस्टम शेप्स हैं, कैसी मजे मजे की लीफ, ये देख रहे हो कितनी सारी शेप्स, वाइल्ड एनिमल्स, ये देख रहे हो। जो शेप आपको चाहिए क्लिक करके यहां ड्रॉ कर दो। आई कि नहीं आई शेप? जो शेप चाहिए कस्टम शेप, रेगुलर शेप्स अगर चाहिए तो ये ले लो, लेकिन अगर कोई ऐसी शेप चाहिए जो आपके पास अवेलेबल नहीं है और आपको रिक्वायर्ड है तो कस्टम शेप। कस्टम शेप्स के लिए आपने वेट नहीं करना, ये ऊपर जाना है। इनमें से जो आपको शेप चाहिए क्लिक करो और ड्रॉ कर दो। कलर यहां से ले लो, फिल का बता दो, ये देखो कलर जो आपको पसंद, शेप बनाओ उसके ऊपर ये शेप डाल दो, शेप बनाओ उसके ऊपर ये शेप डाल दो। ये शेप नहीं अच्छी लगी, कोई और ले आए, कस्टम शेप, कस्टम शेप पे क्लिक करो, ऊपर जाओ और यहां से आप अपनी पसंद की शेप को क्लिक करके यहां पे ले आओ। और साइज अगर आप सेट ना हो रहा, शिफ्ट पर प्रेस कर दिया करो, शिफ्ट से इक्वल साइज में रेशो में बड़ा या छोटा होता है। और इसके इनसाइड फिलिंग करनी है या स्ट्रोक देना है, दोनों अवेलेबल है। ऊपर फिलिंग भी है और स्ट्रोक बिल्कुल बराबर वाला है, ये बराबर वाला स्ट्रोक है। स्ट्रोक को भी बड़ा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। क्लिक करो, कस्टम शेप पे जाओ और ऊपर फिलिंग कर दो। ये फिलिंग है, ये फिलिंग हो रही है और ये बराबर में स्ट्रोक है। अगर नहीं चाहिए ऑफ कर दो, स्ट्रोक के बगैर देखना जी, स्ट्रोक के बगैर ही ठीक है। शेप आ गई। और इस शेप की अगर आपने सेम कॉपी बनानी हो, मसला ही कोई नहीं, इसको रोटेट करना है, मसला ही कोई नहीं, कंट्रोल टी। कॉपी करनी है, जैसे एक आम शेप की कॉपी होती है, इसकी भी होती है, कंट्रोल जे। लो जी, बन गई। सेम सेम लेयर पे भी आ गई और इधर भी आप इसको मूव करके रख सकते हो। और अगर इसको फ्लिप करना है, फ्लिप भी कर सकते हो, कंट्रोल टी, हॉरिजॉन्टल फ्लिप। जैसे आप पसंद करो, जहां रखना चाहो आप उस शेप को प्लेसमेंट करके उसको दिखा सकते हो। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, आपके पास कुछ तो मैथमेटिकल शेप्स होती हैं, रेक्टेंगल, एलिप्स, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, लाइन, ये शेप्स हैं, ये सारी शेप्स हैं। लेकिन अगर इसके अलावा आपको शेप चाहिए, यू कैन गो विद कस्टम शेप टूल, और वो सारी की सारी शेप्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। अगर ये शेप्स ना मिल रही हो आपको तो आपने क्या करना है, ये शेप्स अगर ना हो आपके पास, ठीक है, अगर आपको ये शेप्स चाहिए, आप कहते हो सर मेरे पास ये शेप्स नहीं है, कहां से आएंगी ये शेप्स? शेप्स और टेक्स्ट के पीछे शेडो कैसे देते हैं। और डोंट वरी, थोड़ा सा वेट कर लो, अभी तो शेप्स तो बनाओ ना आज, शेप्स बनाओ, इसके साथ प्ले करो और मजीद शेप्स कहाँ से आती हैं वो दिखाने लगा। आपने जाना है जनाब गूगल शेप्स, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके कंप्यूटर में शेप्स। ये लो, ये वेबसाइट ओपन होने लगी है, ये नोट कर लो, माई फोटो शॉप brushes.com। क्या? माई फोटो शॉप brushes.com। इसमें कस्टम शेप्स ये हैं जी, काफी सारी। ये देखो क्या है, कस्टम शेप्स।
यही ना कस्टम शेप्स जो भी आपको ब्लॉक दिखा रहा था, ये लो, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पे आपको बेताशा शेप्स मिल जाएंगी जो चाहो। यहाँ पे आप उसको सर्च भी कर सकते हो, कैटेगरीज भी आप देख सकते हो, ब्रशेस देखनी है, पैटर्न देखनी है, मुझे यहाँ पे कस्टम शेप्स देखनी है। कस्टम शेप्स पे जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। सर्च क्या करना है, एनिमल्स। ये डाउनलोड कर लेना यहाँ से, ये डाउनलोड हो गई फंकी एनिमल फोटोशॉप। ये कहाँ डाउनलोड हो गई स्टूडेंट्स, डाउनलोड के फोल्डर में। और यहां पे जाके आपने राइट क्लिक करके इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट। ये आ गए जी फोल्डर। इसके अंदर ये सब फोल्डर के अंदर ये पड़ा हुआ है .csh। CSH स्टैंड फॉर कस्टम शेप्स। इसको आपने कनेक्ट करना है फोटोशॉप के अंदर। यहाँ पे कैसे करते हैं ये देखिएगा, आपने जाना है कस्टम शेप्स पे और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अगर आपको ये कैटेगरीज कौन कौन सी नजर आ रही है स्टूडेंट्स, लीफ, वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स और फ्लावर्स। अगर आपको मजीद चाहिए, ये आइकन नजर आ रहा है गेयर का, सेटिंग का, इस पे क्लिक करके आपने क्या करना है, इंपोर्ट। कौन सी, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने डाउनलोड की है, यहां से इंपोर्ट कर लीजिएगा। मैंने डाउनलोड के फोल्डर में रखा है, ये फाइल है, इसको आप डबल क्लिक करके ये देखो ये आ गई शेप्स, आ गई ना फंकी शेप्स। क्लिक कर दो और जो इनमें से आपको शेप चाहिए वो आप क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो लाइक दिस। बाकी इसके अंदर कलर क्या रखना है ये यहां से डिसाइड कर लेना। समझ रहे बात को, इसका मतलब है कोई भी आपके पास शेप अगर है तो उसको आप अगर चाहो यहां से इंपोर्ट करके लेके आ सकते हो। ये शेप्स मौजूद हैं, कस्टम शेप्स। रेगुलर शेप्स तो यहां से अप्लाई होंगी, इनके तो ऊपर आपने काम करना है, ये सारी शेप्स के ऊपर। फर्दर अगर आपको ये शेप में से कोई पसंद नहीं आती या आपको कोई आउट ऑफ बॉक्स कोई ऐसी शेप चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हो, यू कैन गो विद कस्टम शेप टूल्स। बेतहाशा है, वहां पे एनिमल्स दे दो, बर्ड्स दे दो, फ्लैग्स दे दो, जो दिल करता है शेप्स में दे दो। वहां पे आपको लिस्ट आ जाएगी, उससे डाउनलोड कर लीजिएगा और यहां से जाके कनेक्ट करना, यहां से स्टूडेंट्स, यहां से। लेकिन ये कब करना है, जब आपके पास डाउनलोड हो जाए तो। और अगर आप इसके थंबनेल को बड़ा देखना चाहो, यहां से कर लेना, नाम भी नजर आएगा साथ में, ये देख रहे हो, ये यहां से आप कर सकते हो। टेक्स्ट ऑनली, सिर्फ टेक्स्ट नजर आएगा, शेप नजर नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे लार्ज थंबनेल कर दीजिएगा या लार्ज लिस्ट कर दीजिएगा, ये लो जी, आपको नामों के साथ उनकी शेप्स भी नजर आएंगी। वाइल्ड एनिमल कहोगे, ये वाइल्ड एनिमल नाम भी नजर आ रहे हैं, देखो टाइगर, लायन, ये सारी नाम नजर आ रहे हैं। अगर आप नाम से फेमिलियर हो, अगर नहीं चाहिए आपको लिस्ट में, सिर्फ आपने थंबनेल ही देखने हैं शेप्स के, तो ये थंबनेल है। सिर्फ थंबनेल देखने, सिर्फ थंबनेल भी देख सकते हो, लेकिन याद रखना यहां से जाके आपने इंपोर्ट यहां से करना है। लेकिन इंपोर्ट करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, डाउनलोड कर लेना और उसको फिर जहां पे आप इस्तेमाल करना चाहो, लोगों में इस्तेमाल करना चाह रहे हो, आप लोगों में इस्तेमाल कर लो। ये तो आपकी नीड के ऊपर है ना कि आप इसको कैसे दिखाना चाह रहे हो। समझे बात को, बताता हूँ। कंट्रोल जे डुप्लीकेट, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, बाकी शेप्स जो यूज करनी है, जहां से यूज करनी है आप उसको कॉल करके यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह को करनी हो कर सकते हो। जहां तक शेडो की ताल्लुक है, आपने अपनी शेप के ऊपर, अपने टेक्स्ट के ऊपर, किसी के ऊपर अगर आपने शेडो देना हो, यू कैन गो विद इफेक्ट्स। ये इफेक्ट्स हैं लेयर के अंदर, पहले क्लिक कर देना शेप पे,
ये है ना शेप, क्लिक कर देना, फिर इफेक्ट्स में चले जाना और यहाँ से ड्रॉप शेडो, और ड्रॉप शेडो में ये है जी ड्रॉप शेडो सबसे नीचे, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करोगे तो साइड वाला पैनल आ जाएगा और वो देखो नीचे शेडो भी आना शुरू हो गया। शेडो की पोजीशन कर सकते हो यहाँ से, ये देखो किधर रखना है, इधर 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 ऊपर, सूरज के ऑपोजिट आएगा ना, जहां सनलाइट पड़ी है उसके ऑपोजिट। सनलाइट अगर आपकी डायरेक्शन, सनलाइट इधर से होगी तो शेडो ऊपर होगा, सनलाइट ऊपर होगा तो शेडो नीचे होगा। और शेडो को स्प्रेड भी कर सकते हो यहाँ से, ये देखो स्प्रेड हो रहा है, साइज भी शेडो का बढ़ा के हो जाता है, डिस्टेंस भी आगे पीछे कर सकते हो शेडो का। ये देख रहे हो बाहर की तरफ आ रहा है शेडो। शेडो का कलर अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से कलर भी चेंज कर देना, ग्रीन करना है ग्रीन कर दो। वैसे तो ये ग्रे होता है शेडो। शेडो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ये सारी ऑप्शन मैंने सारी डिस्कस करनी है। ये सारे आपके लेयर के स्टाइल्स होते हैं, लेयर के ऊपर स्टाइल लग जाता है, लेयर के ऊपर शेडो लगाना है, ग्लो लगाना है, ग्रेडियंट लगाना है, सेटिन लगाना है, इनर ग्लो लगाना है, स्ट्रोक लगाना है, टेक्सचर लगाना है, कंटूरिंग लगानी है। ये सारी उस लेयर के साथ कनेक्टेड ऑप्शंस हैं जो इंशाल्लाह हमने 1 बाय 1 एक्सप्लोर करनी है। ये मैंने अभी आपको सिर्फ बताया क्या डिलीट करना, बताया क्या नई लेयर क्रिएट करना, बताया क्या ग्रुप बनाना। इसके अलावा ये 3 ऑप्शंस आपको मैंने नहीं सिखाई। ये एडजस्टमेंट्स नहीं बताया, ये मास्क नहीं बताया। आज अगर बताया है आपकी फरमाइश के ऊपर, सिर्फ शेडो बताया है, कुछ नहीं बताया, सिर्फ शेडो बताया है। शेडो ऑन करने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने उस ऑब्जेक्ट को पकड़ना है जिसका शेडो लेके आना है, ठीक है। जैसे ये एलिफेंट है ना, एलिफेंट का शेडो चाहिए, आपने इसको क्लिक करना है, लेयर ऑन हो गई, इफेक्ट्स में जाना है, इफेक्ट्स में गए और इफेक्ट्स में क्या करना है, ड्रॉप शेडो। और ड्रॉप शेडो में ये पूरा पैनल आ जाएगा, आपने किसी ऑप्शन को अभी टच नहीं करना, सिर्फ ड्रॉप शेडो। और फिर ये ऑप्शन आएंगे, किसी और ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ड्रॉप शेडो की ऑप्शन नहीं आती। जब तक इस पे क्लिक नहीं करोगे ड्रॉप शेडो से रेलेवेंट ऑप्शन नहीं आती। और अगर आप देखो ये ग्रीन शेडो आ रहा है ना, वजह क्या है, ये ब्लू कर दूं, ब्लैक कर दूं, वो देखो बैकग्राउंड में शेडो मैक्सिमम दिखाऊं, ये लो ब्लैक शेडो प्योर नजर आ रहा है, लेकिन इतना प्योर नहीं होता, ओपेसिटी थोड़ी सी 50% के पास होती है। ऐसे काम ज्यादा कर सकते हो, ये शेडो की वैल्यू ओपेसिटी से बोलते हैं, समझ आ रही है। और यहां से डायरेक्शन दे सकते हैं शेडो की, सनलाइट जिस डायरेक्शन में होगी उसके ऑपोजिट शेडो आएगा, ठीक है। शेडो का डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं यहां से, देख रहे हैं। और अगर मैंने बिल्कुल इसके ऊपर रखना है तो ये अब आपका इसके सराउंडिंग में शेडो नजर आ रहा है, पूरी बॉडी के सराउंडिंग में शेडो नजर आ रहा है। तो इस शेडो को आप डिस्टेंस से आगे पीछे कर सकते हो, ये देखो स्प्रेड कर सकते हो, शेडो को फैला सकते हो, ब्लर कर सकते हो शेडो को, ये देखो ब्लर हो गया। और ये देखो प्योर आ गया शेडो, ये ब्लर हो रहा है, ये प्योर आ रहा है। छोटी छोटी बड़ी मजे की ऑप्शन है, ये करने के बाद ओके कर दो और अब आपके इसके ऊपर इफेक्ट्स लग गए। और ये इफेक्ट आपको मजे की बात है दिखा भी रहा है, ये देखो ड्रॉप शेडो इफेक्ट, ऑफ ऑन ऑफ ऑन। ये है एलिफेंट, एलिफेंट के ऊपर कौन से इफेक्ट्स लगे, इफेक्ट्स कौन से लगे, ड्रॉप शेडो के। नहीं देखने, देखने जब दिल करता है ऑन ऑफ करो। और अगर आपने वैसे ही खत्म करना है तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। कैसे, डबल क्लिक करो, शेडो का ड्रॉप शेडो वाला बॉक्स आ जाएगा, इसको ऑफ कर दो यहां से, ये लो। इफेक्ट्स को वक्ती तौर पे मैंने हाइड कर दिया, मतलब यहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और वहां से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और डिलीट करना तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। करके ड्रॉप कर दो, इफेक्ट खत्म हो गया, एलिमेंट नहीं खत्म किया, एलिफेंट को मैंने खत्म नहीं किया, उसके शेडो के जो इफेक्ट्स थे वो खत्म किए, ठीक है।
तो ये आज के लिए हम इतना ही रखो, प्रैक्टिस करना है इसकी तरह, ठीक है। आपने आज ना ये डिफरेंट शेप्स को इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन क्रिएट करना आर्टबोर्ड पे, इसके ऊपर कैनवस के ऊपर, और काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती हैं। अभी मैंने रफली आपको सिंपल ये बताया कि एक रेक्टेंगल को आप अगर, ये देखो मज़े की चीज़ देखो, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने इतना काम किया, एक रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल बना के मैंने इसको रोटेट कर दिया कुछ इस तरह, ये लो ऐसे। और रोटेट करने के बाद अगर मैं इसकी कॉपीज़ बनाने पे आ गया तो कॉपीज़ बना लेते हैं, ये लो, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दिया। क्या किया? ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दिया, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दिया, इन सब को लिया और इसके साथ ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दिया, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दिया, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर दिया। तो ये पैटर्न काफ़ी सारे बन जाते हैं, आप अपनी पूरी स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बना सकते हैं और इनको सिलेक्ट करके अगर आप चाहो इसकी ओपेसिटी भी डाउन कर सकते हो। यहाँ से ये देखो पड़े होंगे, बैकग्राउंड में होंगे, लाइट से पैटर्न के साथ बहुत कुछ बन सकता है। बोले ग्राउंड के ऊपर उसकी प्रेजेंस नजर आ रही है, ओपेसिटी डाउन कर दी, सबकी ओपेसिटी डाउन कर दी। ठीक है, जितने भी आपके पास शेप्स हैं ना, इससे आप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स बना के इस पे काम कर सकते हो, पैटर्न बना सकते हो।